9वीं मंजिल का वह विशाल क्षेत्र जो पूरे तल को अपने भीतर समेटे हुए है, अब एक राज्य कहलाने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है। और आप, जो हाईलॉर्ड के पद तक आरोहित हो चुके हैं, अब राजा कहे जाने के योग्य हैं। हाईलॉर्ड रुद्र प्रताप 9वीं मंजिल के सच्चे सम्राट बन चुके हैं। मौजूदा भूल भुलैया रूपांतरित हो रही हैं। जब तक ये परिवर्तन पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक कोई भी 9वीं मंजिल में प्रवेश या वहां से प्रस्थान नहीं कर सकेगा। जैसे ही संदेशों की वह श्रृंखला समाप्त हुई, संपूर्ण संसार मानो विद्रोह पर उतर आया। छत इस प्रकार कांपने लगी जैसे वह किसी भी क्षण ढह जाएगी, और भूमि भीषण रूप से थरथराने लगी। पूर्णता में शेष समय 359, 59, 54। इन परिवर्तनों को सबसे पहले 11वीं मंजिल के काउंट्स ने अनुभव किया। कार्ग, एक विशाल मोआई जो कभी किसी प्रसिद्ध नोबल का अवशेष रहा होगा, किंतु अब टूटी हुई देह और विक्षिप्त चेतना वाला एक पशु मात्र था, ने परलोक से आती प्रतीत होने वाली भयावह चीख निकाली। वह मृत्यु के कगार पर था, और उसका दुर्भाग्य ये था कि उसके सामने खड़ा था लौह रक्तधारी अनातोलियस। परंतु जैसे ही अनातोलियस अपनी लोहे की तलवार से अंतिम प्रहार करने वाला था, वह अचानक स्थिर हो गया। स्वामी अनातोलियस, उसके अधीनस्थ की पुकार ने उसे चौंका दिया। वह मोआई की तीखी चीख से जैसे सम्मोहित हो गया था। उसके सामने मोआई का शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था। अचानक वह मोआई समुद्री ज्वार की भांति अनातोलियस की ओर झपटा, मानो यही उसका अंतिम जीवन दांव हो। अनातोलियस ने सहज प्रतिक्रिया में अपनी तलवार उठाई और हमलों को विच्छेदित कर दिया। उसकी देह, जो देखने में भयानक लग रही थी, सरलता से चीर दी गई, और उसका कटा हुआ धड़ अंधकार में पिघलकर विलीन हो गया। मैं चाल में आ गया, अनातोलियस ने कटु हंसी हंसते हुए कहा, जब उसे यह बोध हुआ कि उसने उस मोआई सरदार को पकड़ने का सुनहरा अवसर गंवा दिया, जो लंबे समय से उसकी जागीर को त्रस्त कर रहा था। पर अगले ही क्षण वह अंधकार की ओर गंभीर दृष्टि से देखने लगा। ये क्या था? मोआई के कोर को नष्ट करने से ठीक पहले उसने एक ऐसी शक्ति तरंग को अनुभव किया था, जो उसे जानी पहचानी भी लगी और पुनर्तः अपरिचित भी। वह शक्ति इतनी उग्र और हिंस्र थी कि कुछ क्षणों के लिए वह अपने शत्रु की उपस्थिति तक भूल गया था। अब मोआई सरदार का पलायन महत्वहीन हो चुका था। जो उसे अधिक विचलित कर रहा था, वह थी अधोलोक में गूंजती वह अज्ञात शक्ति। वह ऊर्जा किसी अज्ञात केंद्र से विस्फोट की भांति फैली, फिर वापस उसी स्रोत में सिमट गई। अनातोलियस को वह अनुभूति असहज रूप से परिचित लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी किसी नई भूल भुलैया के जन्म के समय उत्पन्न होती है। पर यह असंभव था। वह ऊर्जा 11वीं मंजिल से उत्पन्न नहीं हुई थी। वह इतनी प्रबल थी कि उसे अधोलोक की किसी अन्य मंजिल से भी अनुभव किया जा सकता था। यदि किसी एक भूल भुलैया का जन्म अन्य मंजिलों को प्रभावित कर सकता है, तो इसका अर्थ था कि कम से कम किसी ड्यूक स्तरीय सत्ता की भूल भुलैया जन्मी है। और अनातोलियस भली भांति जानता था, ऐसा कोई नोबल अस्तित्व में नहीं था। मेरे राजा, उसके अधीनस्थ की पुकार ने उसकी विचारधारा तोड़ दी। वह मोआई का पीछा करने की आज्ञा मांग रहा था। यदि अभी नहीं बढ़े तो हम शत्रु को खो देंगे। लोहे का मुखौटा पहने शूरवीर बार बार चिल्लाया, आपकी आज्ञा। सेना को 3 भागों में बांटकर मुख्य दल का पीछा करो। अनातोलियस ने आधा आदेश दिया ही था कि अचानक उसकी वाणी रुक गई। शक्ति तरंग एक बार फिर उभरी और लुप्त हो गई। नागा। उस क्षण लौह रक्तधारी अनातोलियस के मन में 9वीं मंजिल के नागाओं के राजा का स्मरण उभरा, वही राजा जो अब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। किसी अज्ञात कारण से अनातोलियस को दृढ़ विश्वास हुआ कि यह विचित्र घटना उसी से जुड़ी हुई है। और केवल अनातोलियस ही नहीं, उसी समय दुष्वप्नों का देनारियन और निराशा का पार्थेनोन, जिनके 9वीं मंजिल से संबंध थे, वे भी नागाओं के राजा को स्मरण करने लगे। जब गहन तल के काउंट्स 9वीं मंजिल पर घटित हो रही इस आपदा को दूर से विस्मय में देख रहे थे, वहीं 9वीं मंजिल के निवासी इसे केंद्र से झेल रहे थे। किले के समीप स्थित भूल भुलैया, जिनमें लोभ की भूमि भी सम्मिलित थी, सबसे पहले बदलने लगीं। यह क्या? उथर ने विस्मय से चिल्लाया। वह अपने सिंहासन पर बैठा स्लाइम समूहों द्वारा भेजे जा रहे दृश्य देख रहा था। यदि उसका शरीर चिपचिपा न होता, तो वह अवश्य ही सिंहासन से गिरकर अत्यंत हास्यास्पद स्थिति में पहुंच जाता। किसी ने देखा तो नहीं है ना? उसने खांसते हुए चारों ओर देखा और पुनः बैठ गया। तभी उसकी दृष्टि छत से लटके एक स्लाइम पर पड़ी, जो उसे घूर रहा था। खक। उथर भी अपने राज्य में एक सम्मानित राजा की भांति शासन करना चाहता था। धड़ाम। लगातार कंपन से वह चौंक उठा। ये क्या हो रहा है? तभी प्रकाश की एक भीषण लहर ने उसे घेर लिया। कार्ग, बचाओ! उसकी अंतिम चीख उजली श्वेत रोशनी में विलीन हो गई। यही दृश्य 9वीं मंजिल की सभी भूल भुलैया में दोहराया जा रहा था। भूमि कांप रही थी, छतें धंस रही थीं, पर धूल के स्थान पर श्वेत प्रकाश वृत्त ऊपर उठ रहे थे और एक एक कर भूल भुलैया निगल रहे थे। जब रुद्र प्रताप को इस असामान्यता का बोध हुआ, तब तक 9वीं मंजिल की सभी भूल भुलैया प्रकाश में डूब चुकी थीं। प्रकाश वृत्तों ने उसके निकट आने से उसे रोक दिया और वह किसी से मिले बिना नागाओं के किले की ओर लौटने को विवश हुआ। कुछ ही समय में नागाओं का किला भी उसी श्वेत प्रकाश में डूब गया।
परंतु अन्य भूलभुलैयों के विपरीत ये प्रकाश उसके मार्ग में बाधा नहीं बना। उस अंधे उजले संसार में वह किसी प्रकार मुख्य कक्ष तक पहुंचा और पुकारा, डोमिनिक। पर वह कहीं नहीं थी, न क्वांस न कोई अन्य अधीनस्थ, मानो उसे इस शीतल अधोलोक में अकेले जीने के लिए छोड़ दिया गया हो। परिवर्तन पूर्ण होने तक शेष समय 311 38-24। किले की स्थिति खिड़की भी अदृश्य हो चुकी थी, केवल एक घटती हुई संख्या शेष थी। ये तो पागल कर देने वाला है, रुद्र प्रताप बुदबुदाया। वह न तो पोर्टल खोल सकता था न सतह पर लौट सकता था, अर्थात उसे इस समय सीमा के समाप्त होने तक अकेले अधोलोक में रहना था। एक सप्ताह बीत गया, संसार अब भी उजला था। जीवित केवल दो थे, रुद्र प्रताप और मोरिगन। तभी उसने तैयारी प्रारंभ की। उसने 10वीं मंजिल के युद्ध से प्राप्त नोबल सीलों को आत्मसात किया। फिर अपनी शक्ति को परखने हेतु मोरिगन से अभ्यास युद्ध किया। मोरिगन मृत्यु कॉय के रूप में परिवर्तित हुई। उसकी काली ऊर्जा श्वेत संसार में एक धब्बे की भांति उभर आए। पूरा बल लगाओ, रुद्र प्रताप ने कहा। कहने की आवश्यकता नहीं थी, मोरिगन की गूंजती आवाज आए। मैं वैसे भी ऐसा ही करने वाली थी। उसके पंख फैले, मृत्यु का गीत गूंज उठा। और तभी रुद्र प्रताप ने पहली बार समझा, आगे का युद्ध केवल शक्ति से नहीं, अनुभव से जीता जाएगा। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। और तभी रुद्र प्रताप ने पहली बार समझा, आगे का युद्ध केवल शक्ति से नहीं, अनुभव से जीता जाएगा। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। रुद्र प्रताप ने मोरिगन की गर्दन को अपने शक्तिशाली हाथों में जकड़ लिया। जब उसकी सांस उखड़ने लगी और वह हाँफने लगी, तब रुद्र प्रताप के होठों पर एक हल्की आत्मविश्वास से भरी मुस्कान उभरी। आज के लिए बस, उसने शांत स्वर में कहा। इतना कहकर उसने हाथ खोल दिया। मोरिगन का शरीर भारी ध्वनि के साथ भूमि पर जा गिरा। वह जोर जोर से खांसने लगी, जैसे किसी ने उसके भीतर से प्राण खींच लिए हों। उन दोनों के बीच हुआ यह अभ्यास युद्ध किसी वास्तविक जीवन मरण संग्राम से कम नहीं था। ये संघर्ष पूरे एक सप्ताह तक चला। प्रारंभिक दिनों में रुद्र प्रताप को अपमानजनक पराजयों का सामना करना पड़ा था, किंतु वह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही। उसके भीतर सुप्त पड़ी शक्ति धीरे धीरे जागृत होने लगी। पहले ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह जानबूझकर अपनी क्षमताओं और अपनी अब तक अनछुई संभावनाओं के बीच संतुलन खोज रहा हो, किंतु इससे पहले कि मोरिगन को इसका पूर्ण बोध होता, वह उसे संभाल पाने में असमर्थ हो चुकी थी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। जिस अंतर्निहित शक्ति को रुद्र प्रताप जन्म से धारण किए हुए था, उसकी तुलना मोरिगन की जागृत शक्तियों से करना भी अनुचित था। अजय सेनानायक, विजेता, उसके प्रत्येक उपाधि स्वयं में भयावह थी, और हाईलॉर्ड बनने के पश्चात उसकी शारीरिक क्षमता इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि वह अब युद्धभूमि की मृत्यु शासिका, मृत्यु कॉय मोरिगन को भी ऊपर से देख सकता था। फिर भी आरंभ में उसके संघर्ष का कारण वही था जो मोरिगन ने कहा था। वह वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध अनुभव से वंचित था। उस कठोर प्रशिक्षण के दौरान उसकी हड्डियां टूटी, उसका मांस फटा, और अंततः उसने अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारना आरंभ किया। केवल एक सप्ताह में वह पहले की तुलना में अविश्वसनीय रूप से अधिक शक्तिशाली बन चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी शक्तियां अब भी विकसित हो रही थीं। परंतु वह इस बात को भी समझ गया था कि मोरिगन के साथ अभ्यास अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। उसके विरुद्ध प्रशिक्षण अब उतना प्रभावी नहीं रहा था, और मोरिगन ये भली भांति जानती थी कि उसकी क्षमता को उससे भी आगे निकालने का एक ही उपाय था। मोरिगन ने मुश्किल से खांसी को रोका, लाल हो चुके चेहरे के साथ उसकी ओर देखा और कहा, खंडों को खोजिए, अधोलोक में और भी खंड बिखरे हुए होंगे। जब से 9वीं मंजिल प्रकाश तरंगों द्वारा पुनर्तः सील कर दी गई थी, तब से केवल 2 ही जीवित प्राणी बचे थे, रुद्र प्रताप और मोरिगन। उनके बीच अनेक वार्ताएं हुईं, और अब रुद्र प्रताप का व्यवहार उसके प्रति पहले जैसा नियंत्रक नहीं रहा था। एक बात को लेकर वह पुनर्तः निश्चिंत था। एक नेत्री स्वामी के खंड उसके भीतर जीवित रहते हुए मोरिगन कभी उसका विश्वासघात नहीं कर सकती थी। वे अवैध शासक की दृष्टि से स्वयं को छिपाए हुए होंगे, ठीक वैसे ही जैसे उस्तुस ने किया था। रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया, उन्हें खोजना सरल नहीं होगा। सच ही था, जो प्राणी स्वयं को जानबूझकर छिपा रहे हों, उन्हें ढूंढना भाग्य से अधिक कुछ नहीं मांगता। अब तक खंडों की प्राप्ति उसके लिए सौभाग्य का परिणाम रही थी, किंतु शेष खंडों के लिए केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता होती। स्वामी को उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं, मोरिगन ने आश्वस्त करते हुए कहा। आपके जागरण के बाद संभव है कि वे स्वयं आपकी ओर आकर्षित हों। कृपया शांतिपूर्वक विश्राम करें। प्रशिक्षण समाप्त होने के दिन मोरिगन सदैव की भांति उसके कक्ष में आए और ऐसे प्रतीक्षा करने लगी मानो वह उसकी दासी हो। वह थोड़ी अंगर थी, किंतु उसके प्रत्येक हाव भाव में सच्ची निष्ठा झलकती थी। पर आज वह कक्ष से जा नहीं रही थी। क्या कुछ कहना है? रुद्र प्रताप ने पूछा। कल इस फीके पड़े संसार का अंत होगा, मोरिगन ने रहस्यमय स्वर में कहा। जैसे ही किला जागृत होगा, वे सभी लौट आएंगे जो लुप्त हो गए थे, भूलभुलैया स्वामी, किले के नागा, और उसकी आंखें भर आईं। डोमिनिक भी। वातावरण कुछ असहज हो गया।
यद्यपि हाल के दिनों में वह कुछ अधिक मानवीय प्रतीत होने लगी थी, किंतु युद्धभूमि की मृत्यु दो थी उसकी वास्तविक पहचान थी। क्या ये बुरा है? रुद्र प्रताप ने सावधानी से पूछा। मोरिगन मौन रही। लगता है कल से हम बहुत व्यस्त होंगे, उसने कहा। निश्चित ही, मोरिगन ने उत्तर दिया। 9वीं मंजिल किस रूप में बदलेगी ये ज्ञात नहीं, किंतु इतना निश्चित है कि हाईलॉर्ड के अस्तित्व से घृणा करने वालों का ध्यान अवश्य इस ओर जाएगा। अवैध शासक की दृष्टि से बचना और मोआई के कारण उत्पन्न डाउन जेम संकट, केवल यही दोनों समस्याएं उन्हें निरंतर व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त थीं। ये तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है, रुद्र प्रताप ने कहा। जो कहना होता है तुम सीधे कहती हो, स्वामी। मोरिगन अचानक उसके निकट आए। उनके चेहरे इतने पास थे कि वे एक दूसरे की सांसें अनुभव कर सकते थे। उसके होंठ हिले। एमसिटियाई नॉस्ट्रे मेमोरियम स्पेरो सेम्पाइटोनम फॉ, अपरिचित शब्द उसके कानों में गूंज उठे। वह उन्हें समझ नहीं पाया। मोरिगन मुस्कुराई, पीछे हटी और बोली, मुझे आशा है आपको मधुर स्वप्न आए। और वह लुप्त हो गई। रुद्र प्रताप उन शब्दों को दोहराने का प्रयास करता रहा, किंतु अंततः थककर निद्रा में डूब गया। उधर दुष्स्वप्नों का स्वामी डेनारियन एक हृदय विहीन शव को घूर रहा था। उसकी आंखों में दया का कोई अंश नहीं था। एक और दुष्स्वप्न व्यर्थ गया, उसने ठंडे स्वर में कहा। वह जानता था 9वीं मंजिल में कुछ ऐसा जन्म ले चुका है जो पूरे अधोलोक को हिला देने वाला था। और कहीं दूर नरक पुत्र रुद्र प्रताप अपने भाग्य की ओर धीरे धीरे अविराम बढ़ रहा था। जो मार्ग कभी हाथों से खोदी गई ऊबड़ खाबड़ सुरंग जैसी आकृति लिए हुए था, वह अब पुनर्तः परिवर्तित हो चुका था। जहां पहले खुरदरे पत्थरों की दीवारें थीं, वहां अब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण गलियारा संगमरमर से तराशा गया हो। जिस छत की ऊंचाई कभी इतनी कम हुआ करती थी कि विशाल आहूत प्राणी भी सिर झुकाने को विवश हो जाते थे, वह अब भव्यता के साथ ऊंची उठ चुकी थी। यदि पुराना नागा दुर्ग एक संकीर्ण दमघोंटू समाधि गृह जैसा था, तो नया दुर्ग किसी विशाल राजमहल से कम नहीं था। नागाओं के दुर्ग ने अपने स्वामी, जो अब हाईलॉर्ड के पद पर आरोहित हो चुके हैं, के स्वागत हेतु अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। नागाओं का दुर्ग विकसित होकर एक महाभूल भुलैया में परिवर्तित हो चुका है। महाभूल भुलैया साधारण भूल भुलैयाओं से पुनर्तः भिन्न अस्तित्व है। अब तक प्रचलित श्रेणीकरण, जो विकास की सीमा और मानक माना जाता था, इस महाभूल भुलैया के समक्ष अर्थहीन हो चुका है। भूल भुलैया की श्रेणी पुनः निर्धारित की गई है। स्तर 7 भूल भुलैया अब स्तर 1 महाभूल भुलैया में परिवर्तित हो चुकी है। यह महाभूल भुलैया, जो अनादिकाल से अधोलोक में प्रकट नहीं हुई थी, किंवदंतियों के अनुसार अत्यंत भयावह और विराट शक्ति से युक्त है। इसकी कृत्रिम रूप से सीमित की गई सीमाएं पुनर्तः लुप्त हो चुकी हैं, और एक अत्यंत विशाल भूभाग अब इसके क्षेत्र में समाहित हो गया है। हालांकि आकार की तुलना में वर्तमान में महाभूल भुलैया अपेक्षाकृत असहाय है। इसकी संपूर्ण महिमा प्रकट होने में समय लगेगा। महाभूल भुलैया एक वास्तविक, जीवित अस्तित्व है, जो स्वयं निर्णय लेती है और स्वतः विकसित होती है। यह अपने परिवेश से प्रभावित होती है, संकट को भांप सकती है और अपने ऊर्जा स्रोतों को स्वयं पकड़ सकती है। सामान्य परिस्थितियों में इसका जन्म पूरे अधोलोक में गूंज उठता, किंतु इस बार इसे केवल कुछ ही ने अनुभव किया है। यह रुद्र प्रताप ने भौहें सिकोड़ ली जब उसने देखा कि उसकी भूल भुलैया की श्रेणी पुनः स्तर 1 पर ला दी गई थी। किंतु जैसे ही उसने ये समझा कि महाभूल भुलैया साधारण भूल भुलैयाओं से सर्वथा भिन्न सत्ता है, उसके मन में एक गहरी संतुष्टि की लहर दौड़ गई। उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप महाभूल भुलैया अपने जन्म के साथ ही स्वयं के लिए ऊर्जा स्रोतों को पकड़ने और नियंत्रित करने में सक्षम थी। इसका अर्थ यह नहीं था कि वह अधोलोक की सभी दृष्टियों से पुनर्तः बच सकता है, किंतु यह अवश्य था कि उसे अब अनावश्यक सुरक्षा पर संसाधन व्यर्थ नहीं करने पड़ेंगे। नागाओं का दुर्ग एक द्विकोर संरचना वाली संकर भूल भुलैया था, मुख्य कोर, उपकोर। समान स्तर की अन्य भूल भुलैयाओं की तुलना में ये प्रणाली अत्यंत प्रभावी थी, और महाभूल भुलैया में विकसित होने के पश्चात भी यह संरचना बनी हुई है। किंतु दोनों कोरों का निर्वाह निःशुल्क नहीं है। वास्तव में ये दोनों कोर महाभूल भुलैया के लिए अपर्याप्त थे। अतः विकास की प्रक्रिया में महाभूल भुलैया ने अपने कोर त्यागने के स्थान पर समीपवर्ती भूल भुलैयाओं की ऊर्जा को अवशोषित करना चुना। इस प्रक्रिया में असंख्य समीपवर्ती भूल भुलैयाओं के कोर ऊर्जा को निगल लिया गया है। फलस्वरूप वे दोनों कोर अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। ये क्या बकवास है? रुद्र प्रताप के मुंह से अनायास ही अपशब्द निकल पड़ा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अन्य भूल भुलैयाओं के कोरों को निगल जाना, यह विचार स्वयं उसके लिए भी अकल्पनीय था। किंतु संदेश पट्टिकाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। दुर्भाग्यवश सभी मौजूदा भूल भुलैयाओं को एकीकृत करने की प्रक्रिया में 9वीं मंजिल की अन्य सभी भूल भुलैयाएं पुनर्तः नष्ट हो चुकी हैं। नष्ट हुई भूल भुलैयाओं तथा उनके कोरों की ऊर्जा अब महाभूल भुलैया के कोर में समाहित हो चुकी है। हथौड़ा निहाई की भूमि नष्ट हो चुकी है। मालाक्षस और बौने अपना घर खो चुके हैं और स्तब्ध हैं। वे नया निवास ढूंढ रहे हैं। उन्हें महाभूल भुलैया में स्थान देना या न देना आपका निर्णय है। माया भूमि नष्ट हो चुकी है। रानी और उसके दुष्स्वप्न इस आकस्मिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और भटक गए हैं।
उन्हें एक स्थायी निवास की आवश्यकता है। महाभूल भुलैया पर्याप्त विशाल है। विशाल दंत जंगली सुअर अपने घोंसले खो चुके हैं और घोर भ्रम में हैं। हेकारिम और उसके केंट और अराजकता में डूबे हुए हैं। रेशमी मेढक कुल महाभूल भुलैया के किसी कोने में अपना नया निवास बसाने की आशा कर रहा है। निवास विहीन प्राणियों की खबरें अंतहीन धारा की भांति आती चली गईं। और अंततः इस पूरे घटनाक्रम की विचित्रता पर रुद्रप्रताप हंस पड़ा। अब जब विस्थापित निवासी बिना मार्गदर्शन के भटक रहे हैं, महाभूल भुलैया को उन्हें स्वीकार करने से पहले स्वयं को तैयार करना होगा। शीघ्र ही वे ये समझ लेंगे कि इस घटना का मूल आप हैं, और वे महाभूल भुलैया की ओर उमड़ पड़ेंगे। कुछ इस क्षति को सहन नहीं कर पाएंगे और उग्र होकर आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। प्रत्येक निवासी आपके लिए महत्वपूर्ण है, किंतु उनका उन्माद आपके शासन के लिए अधिक घातक होगा। आपको निर्णय लेना होगा, बल प्रयोग कर उन्हें दबाना है या उन्हें अपने अधीन स्वीकार करना है। प्रथम शरणार्थियों अथवा उग्र समूहों के महाभूल भुलैया तक पहुंचने में शेष समय 71 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। रुद्रप्रताप अभी स्थिति को पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था कि एक और उल्टी गिनती उसके सामने प्रकट हो गई। 3 दिन। इतने कम समय में न तो वह इस नई महाभूल भुलैया की संपूर्ण संरचना को समझ सकता था और न ही क्रोधित जनसमूहों का सामना करने की तैयारी कर सकता था। सबसे बुरी बात यह थी कि महाभूल भुलैया की सभी सुविधाएं निष्क्रिय थीं और डोमिनिक सहित सभी नागा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। स्वामी, मोरिगन ने उसे हवा को कोसते देख चिंतित स्वर में पुकारा। मोरिगन, रुद्रप्रताप ने तुरंत कहा। डोमिनिक और अन्य नागाओं को ढूंढो। मिलते ही सभी को तुरंत मुख्य कक्ष में बुलाओ। शीघ्रता करो। वाक्य पूरा होने से पहले ही पंखों की एक फड़फड़ाहट के साथ मोरिगन लुप्त हो चुकी थी। कुछ भी सहज नहीं हो रहा। रुद्रप्रताप ने बुदबुदाया। यदि 9वीं मंजिल की सभी भूल भुलैयाएं नष्ट हो चुकी थीं, तो शरणार्थियों की संख्या 10,000 से भी अधिक हो सकती थी। और यदि उन्मत्त भीड़ ने उसकी निष्क्रिय सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया, तो उसका शासन जन्म लेने से पहले ही टूट सकता था। इसी चिंता के साथ रुद्रप्रताप ने भूल भुलैया कोर से प्रवाहित ऊर्जा की धारा का अनुसरण किया और उन उपेक्षित संरचनाओं की ओर बढ़ चला, जहां से उसके महाभूल भुलैया राज्य का वास्तविक संचालन आरंभ होना था। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। जिस प्रयोगशाला में कभी नागा जादूगरों की चहल पहल रहती थी, वह अब धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी, मानो वर्षों नहीं बल्कि दशकों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। जहां कभी नागा लोहार बिना रुके हथौड़े बरसाया करते थे, वे भट्टियां अब केवल ठंडी मृत हवा उगल रही थीं, जैसे उनकी आत्मा ही बुझ चुकी हो। रुद्रप्रताप ने उन उपेक्षित संरचनाओं को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय स्वयं यहाँ आकर थम गया हो। स्वामी, अचानक एक परिचित और स्वागतपूर्ण स्वर गूंजा, जिसने उसे उसके विचारों की गहराई से बाहर खींच लिया। डोमिनिक। रुद्रप्रताप ने तुरंत सिर घुमाया और उसी अस्तित्व को देखा जिसकी उसे इस समय सबसे अधिक आवश्यकता थी। राजा की सलाहकार, नागाओं की बुद्धि। डोमिनिक के चेहरे पर भी भ्रम स्पष्ट झलक रहा था, मानो वह स्वयं भी इस बदली हुई वास्तविकता को समझ पाने में असमर्थ हो, किंतु फिर भी उसने रुद्रप्रताप की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और अंततः गंभीर स्वर में बोली। तो आपका ये कहना है कि अब इस भूल भुलैया के अतिरिक्त 9वीं मंजिल पर कोई और भूल भुलैया अस्तित्व में ही नहीं है? उसकी आवाज़ शांत थी, पर उसका आचरण उसके भीतर उठते तूफान को छिपा नहीं पा रहा था। अभी सबसे आवश्यक बात यह है कि लुप्त हो चुके आहूत प्राणियों को खोजा जाए। रुद्रप्रताप ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। उसके बाद ही हम इस परिस्थिति को सही अर्थों में समझ पाएंगे। इतने अल्प समय में संपूर्ण स्थिति को समझ पाना असंभव था। यह विशाल महाभूल भुलैया जितनी विस्तृत थी, उतनी ही रहस्यों से भरी हुई भी थी। ऐसे में वर्तमान संकट की जड़ों को उधेड़ने के बजाय ये कहीं अधिक बुद्धिमानी होती कि पहले बिखरी हुई सेनाओं को खोजा जाए और उन शरणार्थियों के लिए तैयारी की जाए जो किसी भी क्षण यहाँ उमड़ सकते थे। डोमिनिक भी यही मानती प्रतीत हुई और बिना विलंब किए नागाओं की खोज में निकल पड़ी। हालांकि जाते समय उसकी उपस्थिति पहले से कुछ भिन्न लग रही थी, पर रुद्रप्रताप ये समझ नहीं पाया कि वह भिन्नता क्या थी और अंततः उसने उस विचार को झटक दिया। डोमिनिक से बात करते करते रुद्रप्रताप अनायास ही स्वामी कक्ष के द्वार तक पहुंच गया। जैसे ही उसने द्वार खोला, उसके मुख से विस्मय और प्रशंसा से भरी सांस निकल गई। जो कक्ष पहले सीमित और सादा हुआ करता था, वह अब कई गुना विशाल हो चुका था। 9वीं मंजिल का मानचित्र रखने वाली मेज, भूल भुलैया कोर, वेदी और वह पत्थर कक्ष जिसमें कभी केवल सिंहासन था, सब कुछ अब एक अतुलनीय भव्यता और राजसी वैभव से भर चुका था। गुंबदाकार छत अत्यंत ऊंचाई पर उठी हुई थी और उस पर असंख्य नीले स्फटिक जड़े थे जो मंद प्रकाश में तारों की भांति झिलमिला रहे थे। कक्ष इतना विस्तृत था कि सैकड़ों नागा एक साथ पंक्तिबद्ध हो सकते थे। भूमि से उभरती हुई विशाल पत्थर की सीढ़ियां केंद्र में स्थित सिंहासन को सहारा दे रही थीं, और वह सिंहासन स्वयं ड्रैगन और सर्पों की जटिल नक्काशियों से अलंकृत था, मानो अधोलोक की समस्त शक्ति वहीं सिमटाई हो। किसी अनजाने आवेग में रुद्रप्रताप ने मुठ्ठियां भींच लीं और सिंहासन के पीछे स्थित 2 भूल भुलैया कोरों की ओर दृष्टि डाली।
नागा हृदय और बेसिलिस्क हृदय, वे दो कोर जिन्होंने अब तक दुर्ग को थामे रखा था, अब ऐसी दिव्य आभा बिखेर रहे थे जिसकी तुलना किसी भी पूर्व अनुभव से नहीं की जा सकती थी। मानो सूर्य और चंद्रमा स्वयं उस कक्ष में उतर आए हों। उनसे निकलती ऊर्जा उतनी ही प्रचंड थी जितनी उनकी चमक, और रुद्र प्रताप ने अनुभव किया कि उसका रक्त उबलने लगा है, जैसे वह उस शक्ति में डूबता चला जा रहा हो। और यह केवल उसकी कल्पना नहीं थी, महाभूल भूलैया का मूल द्वैध कोर हाइलॉर्ड की ऊर्जा के साथ अनुनाद करने लगा है। नागा हृदय और बेसिलिस्क हृदय आपसे तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं। अनुनाद पूर्ण होने के पश्चात इस शक्तिशाली हृदय में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। अनुनाद शीघ्र पूर्ण होगा। अनुनाद पूर्ण हुआ। अंतिम संदेश पढ़ते ही वह उग्र उफनती शक्ति धीरे धीरे शांत हो गई। हुंफ! रुद्र प्रताप ने लंबी सांस छोड़ी, मानो अत्यंत आनंददायक किंतु समान रूप से भारी भार उसके ऊपर से उतर गया हो। महाभूल भूलैया वास्तव में एक रहस्यमय सत्ता थी। यद्यपि वह उसकी थी, फिर भी यह विशाल सजीव अस्तित्व स्वयं के बल पर जीवित रहने में सक्षम था। और इसके भीतर कितने ही रहस्य अब भी अनावृत थे। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस पर पूर्ण नियंत्रण पाने से पहले उसे और कितनी परतें खोलनी होंगी। धड़ाम! अंततः भूलभुलैया कोर की तीव्र आभा उसकी आंखों को चकाचौंध करने लगी और वह पीछे गिरते हुए सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन की भुजा पर जड़े रत्न को पकड़ते हुए उसने भूलभुलैया की स्थिति पट्टिका को सक्रिय किया। धीरे धीरे भूलभुलैया की सुप्त शक्तियां जागने लगीं। सबसे पहले जागे ट्रियंस, वे प्राचीन वृक्ष प्राणी जिन्होंने पुराने दुर्ग की बाहरी सीमाओं पर अपनी जड़ें गाड़कर लंबे समय तक निद्रा ली थी, अब स्वयं को उखाड़ते हुए स्वामी कक्ष की ओर बढ़ने लगे। अरे ट्रियंस! उन्हें देखकर रुद्र प्रताप का मन प्रसन्न हो उठा, क्योंकि वह उन्हें लगभग भूल ही चुका था। इतनी गौण थी उनकी उपस्थिति। वो ट्रियंस ने मानो उसके स्वर का उत्तर दिया और फिर उस मंच की ओर बढ़ चले जहां भूलभुलैया कोर स्थित था, जहां प्रकाश सबसे अधिक प्रखर था। ट्रियंस कभी एक शक्तिशाली गुट का हिस्सा थे, किंतु प्राचीन अधोलोक सूर्य के लुप्त होने के बाद वे पतन को प्राप्त हुए। फिर भी वे तुच्छ नहीं हैं। यदि उनकी शक्ति पुनः जागृत हुई तो वे अकल्पनीय सामर्थ्य प्रदर्शित कर सकते हैं। अब उन्होंने प्राचीन अधोलोक सूर्य के समान एक प्रकाश स्रोत खोज लिया है। वे अपनी शक्ति पुनर्स्थापित करने हेतु कुछ समय तक स्थिर रहेंगे। ट्रियंस आपकी अनुमति चाहते हैं। वे पहले ही स्वामी कक्ष में आ चुके थे, अतः रुद्र प्रताप ने उन्हें रोकने का कोई कारण नहीं देखा। इसके विपरीत वह प्रसन्न था कि इस सुनसान समय में कोई तो जागा था। उसने मौन स्वीकृति दे दी। वो ट्रियंस अत्यंत प्रसन्न हैं। आपकी कृपा से वे भाव विभोर हैं। समय आने पर वे अंतिम पत्ते तक स्वयं को बलिदान कर आपकी सेवा करेंगे। रुद्र प्रताप ने उन्हें अधोलोक की कठोर भूमि में अपनी जड़ें गाड़ते हुए देखा। फिर उसकी दृष्टि पुनः भूलभुलैया कोर की ओर चली गई। कहा जाता था कि कभी अधोलोक में स्वयं सूर्य का अस्तित्व था, और अब प्रतीत होता था कि वही सूर्य हाइलॉर्ड की भूलभुलैया का कोर था। ट्रियंस के पश्चात अगला जो जागा वह था हेमदत्त। कुकरुकुम! भोर मुर्गे की दीर्घ पुकार गूंज उठी। हेमदत्त स्वयं प्रकट नहीं हुआ, किंतु उसकी विशिष्ट आवाज ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह जाग चुका है। मानो उस पुकार के साथ ही लंबी निद्रा से जागते हुए महाभूलभुलैया स्वयं भी धीरे धीरे चेतना में लौटने लगी। लंबी निद्रा से जागते हुए महाभूलभुलैया स्वयं भी धीरे धीरे चेतना में लौटने लगी। सब्सक्राइब करो हेवनली टेल्स को। हेमदत्त के जागने के पश्चात रिक्षाशा तथा अधोलोक वन एल्फ अंतर वनवासी एल्फ भी क्रमशः चेतना में लौट आए। राजा की कुशलता को लेकर भीतर उठती तीव्र आशंका के कारण रिक्षाशा और उसके अधोलोक एल्फ बिना किसी विराम के दौड़ते हुए सीधे स्वामी कक्ष तक पहुंचे। जैसे ही रिक्षाशा की दृष्टि रुद्र प्रताप पर पड़ी, उसके पांव लड़खड़ा गए और वह भूमि पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके मुख से अनायास ही एक करुण पुकार निकल पड़ी, मेरे महाराज, ये सब क्या हो रहा है? उसकी दृष्टि बदली हुई महाभूलभुलैया पर और फिर रुद्र प्रताप पर टिक गई, जिसकी उपस्थिति अब पहले से कई गुना अधिक प्रचंड और गहन हो चुकी थी। किंतु उसके भ्रम का सबसे बड़ा कारण न तो महाभूलभुलैया थी और न ही रुद्र प्रताप, बल्कि वह परिवर्तन था जो स्वयं उसने और उसके अधोलोक एल्फों ने अनुभव किया था। बधाई हो रिक्षाशा, और तुम सब अधोलोक एल्फों को भी, रुद्र प्रताप ने शांत किंतु अर्थपूर्ण स्वर में कहा। जैसे ही उसने रिक्षाशा को देखा, वह तुरंत समझ गया कि परिवर्तन कहाँ घटित हुआ है। अधोलोक एल्फ, जिन्हें दखलकर्ता यूजर्पर द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा गया था और जिन्हें अधोलोक की व्यवस्था ने अस्वीकार कर दिया था, अंततः अपने शाप से मुक्त हो चुके हैं। वे अब न तो अधोलोक के दास हैं और न ही अभिशप्त भटके हुए प्राणी। यद्यपि परिराजा फेरी लॉर्ड की पूर्व महिमा और उसका वन अब अधोलोक में विद्यमान नहीं है, तथापि अपने स्वामी के हाइलॉर्ड पद पर आरोहण के कारण उन्होंने अपने अतीत का एक अंश पुनः प्राप्त कर लिया है। अब वे पुनः अधोलोक की गोद में लौट आए हैं और समय के साथ अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः अर्जित करेंगे। अधोलोक के साथ उनका टूटा हुआ आध्यात्मिक संबंध पुनः स्थापित हो चुका है और उनकी वास्तविक शक्तियां जाग चुकी हैं। अधोलोक एल्फों की विशिष्ट क्षमता आत्मा माध्यम स्पिरिट मीडियम सक्रिय हो चुकी है।
यद्यपि वे इस शक्ति का तत्काल प्रयोग नहीं कर सकते, शीघ्र ही वे ऐसे अधोलोक आत्माओं को खोज पाएंगे जिनसे वे संवाद कर सकें और अनुबंध स्थापित कर सकें। इन तंत्र संदेशों के माध्यम से रुद्र प्रताप को स्थिति की संपूर्ण व्याख्या प्राप्त हुई। उसने उन सभी एल्फों की ओर देखा जिनकी आंखों में अभी भी अविश्वास तैर रहा था, और गंभीर स्वर में कहा, अब तुम न तो तुच्छ दास हो और न ही भटके हुए प्राणी। ये शाप समाप्त हो चुका है। उसके शब्दों को सुनते समय सभी अधोलोक एल्फों ने सांस रोक ली, और फिर जैसे बांध टूट गया हो वे फूट फूट कर रो पड़े। कितना आश्चर्यजनक है, रुद्र प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे स्वभाव को जानते हुए मुझे लगा था कि तुम यह आनंद भीतर ही भीतर मनाओगी। यहाँ तक कि सदैव भावनाहीन दिखने वाली रिक्षाशा भी स्वयं के इस विस्फोट से चकित थी। उसने आंखों में नमी लिए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे गर्व है कि अब मैं खुले रूप से आपके साथ खड़ी होकर आपके राज्य की सेवा कर सकती हूँ, महाराज। जब रिक्षाशा अपनी भावनाओं को संभाल रही थी, रुद्र प्रताप ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और एक तथ्य को पहचाना। यहाँ एकत्रित अधिकांश प्राणी किसी न किसी रूप में प्राचीन अधोलोक से जुड़े हुए थे। क्या अन्य लोग भी आ चुके हैं? उसने मन ही मन विचार किया। मानो उसके विचारों का उत्तर देते हुए उसी क्षण हुआ और बिल्ली जन कैटफोक भी प्रकट हुए। वे भी आरंभ से ही अधोलोक में दास बनाए गए प्राणी थे, और अब अपने पूर्व स्वरूप की तुलना में वे कहीं अधिक सशक्त प्रतीत हो रहे थे। विशेष रूप से बिल्ली जन स्त्रियों में आया परिवर्तन अत्यंत स्पष्ट था। वे अब भी कोमल और सुदृढ़ देहयष्टि वाली थीं, किंतु उनके भीतर एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो चुका था जो स्वाभाविक रूप से रक्षा की भावना जगा देता था। उनकी प्रत्येक चाल अब पहले से कहीं अधिक मौन, गुप्त और रहस्यमयी थी। उनकी उपस्थिति पहले जैसी नहीं रही थी। बिल्ली जन और बाघ जन अतीत के 10 प्रभुओं में से एक पशु राजा के अधीन थे। दखलकर्ता द्वारा घृणित होने के कारण उन्हें भी अधोलोक ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे परी राजा के वंशजों को। किंतु नए हाईलॉर्ड के जन्म के साथ वे भी धीरे धीरे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करेंगे। बाघ जन की क्षमता, दृढ़ता, टफनेस है। विशेष शक्तियों के अभाव के बावजूद वे अद्वितीय रूप से शक्तिशाली और तीव्र योद्धा हैं। बिल्ली जन की क्षमता मोहकता, एन्चांटमेंट है। यद्यपि उनकी युद्ध क्षमता पशु जातियों में सबसे कम है, किंतु उनकी मोहक शक्ति अत्यंत भयावह है। यहाँ तक कि उग्र बाघ ड्रैगन भी उनके पीछे चलना स्वीकार करते हैं। उनका प्राणघातक आकर्षण ऐसा है कि कोई भी प्राणी उनसे घृणा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यदि वे अपने पंजे भी उठाएं तो भी उनके शिकार उनकी मोहकता से मुक्त नहीं हो पाते, मृत्यु तक। जब रुद्र प्रताप ने इन क्षमताओं को देखा तो अनजाने ही उसकी दृष्टि एक मूक बिल्ली जन स्त्री पर टिक गई। वास्तव में उससे दृष्टि हटाना कठिन था। उसकी लंबी, सुदृढ़ टांगों और सहज मुद्रा को देखते हुए रुद्र प्रताप के भीतर एक अजीब सी अनुभूति उत्पन्न हुई। बिल्ली जन की मोहक क्षमता उनके स्वामी पर भी लागू होती है। हालांकि यह स्वामी के लिए घातक नहीं होती, किंतु यह उसके प्रेम को एकाधिकार में बांधने के लिए पर्याप्त है। ये चेतावनी सदृश संदेश पढ़ते ही रुद्र प्रताप ने शीघ्रता से दृष्टि फेर ली, किंतु फिर भी उसकी आंखें बार बार अनायास ही उसी ओर लौट जाती थीं। ये वास्तव में भयावह रूप से प्रभावशाली शक्ति थी। अचानक एक दबी हुई कराह निकल गई। यदि वह कोई और होता तो शायद उस स्त्री की ओर दौड़ पड़ता और उसे छूने की तीव्र इच्छा को रोक न पाता। किंतु अब उसकी क्षमता को पहचान लेने के बाद रुद्र प्रताप ने स्वयं को स्थिर रखा। बिल्ली जन स्त्री की भावनाएं, सुकून, कृतज्ञता, आत्मीय आकांक्षा, एक नेत्र प्रभु से प्राप्त सत्य दृष्टि के माध्यम से ही वह समझ सका कि वह स्त्री वास्तव में कितनी प्रसन्न थी। अंततः सुरक्षित होकर इसके पश्चात पशु जनजाति की अन्य स्त्रियां भी स्वामी कक्ष में पहुंचीं। उसके बाद काफी समय तक कोई और नहीं आया। कुछ क्षणों के लिए रुद्र प्रताप को यह विचार भी आया कि कहीं प्राचीन अधोलोक के वंशजों के अतिरिक्त शेष सभी प्राणी महाभूलभुलैया का आहार तो नहीं बन गए। और तभी, मेरे महाराज, आपकी सुरक्षा देखकर मैं कांतुस अब निश्चिंत होकर मर सकता हूँ। कांतुस प्रकट हुआ, अत्यधिक शोर करते हुए। उसके साथ वालिकेश और कुछ अन्य नागा भी थे। वे सभी एक साथ प्रकट हुए और घुटनों के बल झुक गए। किंतु उनकी संख्या 20 भी नहीं थी। बाकी कहाँ हैं? रुद्र प्रताप ने भ्रूबंद करते हुए पूछा। मुझे अन्य नागा क्यों दिखाई नहीं दे रहे? डोमिनिक, जो कांतुस और नागाओं को मार्गदर्शन देकर यहाँ लाई थी, ने सावधानीपूर्वक अपनी धारणा प्रकट की। मेरा अनुमान है कि आहूत प्राणियों का स्तर जितना निम्न होता है, उन्हें जागने में उतना ही अधिक समय लगता है। यहाँ एकत्रित सभी वही हैं जिन्हें वीर स्तरीय हीरो ग्रेड पर आहूत किया गया था। रुद्र प्रताप ने इस बात पर विचार किया और पाया कि अब तक वास्तव में केवल वही प्रकट हुए थे। हरम्फ, उसने गहरी सांस ली। अंततः उसके पास प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि स्वामी कक्ष में उपस्थित अधिकांश वीर स्तरीय आहूतों को युद्ध का गहन अनुभव था, फिर भी रुद्र प्रताप जानता था कि आगामी उन्मत्त भीड़ का सामना करने के लिए ये संख्या पर्याप्त नहीं थी।
रुद्र प्रताप को यह भली भांति ज्ञात था कि स्वामी कक्ष में उपस्थित योद्धा, चाहे वे वीर स्तरीय ही क्यों न हो, आने वाली उन्मत्त भीड़ का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस विचार से उसका ललाट सिकुड़ गया कि यदि स्थिति अत्यंत विकट हो गई तो संभवतः उसे अपने पास शेष बचे समस्त डाउन जेम्स का उपयोग करके एक नई सेना का निर्माण करना पड़े। किंतु अंततः उसकी यह चिंता निरर्थक सिद्ध हुई। किले के समीपवर्ती भूल भुलैयाओं के स्वामी एक एक कर प्रकट होने लगे। सबसे पहले आया महादंत ओकोनाथ, विशाल दंत जंगली सुअरों का राजा, और उसके साथ दर्पण प्रेत सम्राट एस्प्राज, प्रतिबिंब प्रेतों का अधिपति। ये सब वास्तव में हुआ कैसे? महादंत ओकोनाथ ने भारी स्वर में प्रश्न किया। यद्यपि वह अब वफादार प्रतिज्ञा वैसल्स प्लेज से मुक्त हो चुका था, फिर भी उसने अपने स्थान और मर्यादा को नहीं भुलाया। वास्तव में वही वह था जो भय के कारण 8वें तल से भागकर अपराजय सेनापति की छाया में शरण लेने आया था। अतः अपनी भूल भुलैया के अचानक विनाश से भीतर ही भीतर व्यथित होने के बावजूद उसने अपनी पीड़ा को उच्छृंखल रूप से प्रकट नहीं किया। जैसा कि तुम देख रहे हो, रुद्र प्रताप ने शांत किंतु निर्विकार स्वर में कहा। मेरी भूल भुलैया ने अचानक तीव्र गति से विस्तार किया और आसपास की सभी भूल भुलैयाओं को पुनर्तः निगल लिया, यहाँ तक कि मेरे स्वयं के सैनिक भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। यद्यपि यह बात असामान्य प्रतीत होती थी, किंतु अधोलोक में यह कोई पुनर्तः अज्ञात घटना नहीं थी। अक्सर कोई विशाल भूल भुलैया अपने आसपास की छोटी भूल भुलैयाओं को आत्मसात कर लेती थी। फिर भी रुद्र प्रताप की इस सहज सी व्याख्या को सुनकर महादंत ओकोनाथ का जबड़ा विस्मय से ढीला पड़ गया। वह कुछ क्षणों तक शब्दहीन खड़ा रहा। दुर्भाग्यवश रुद्र प्रताप ने आगे कहा, मुझे यह नहीं ज्ञात कि तुम्हारी नष्ट हुई भूल भुलैया को पुनः कैसे लाया जाए। यदि कोई उपाय हुआ तो मैं निस्संदेह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, किंतु वर्तमान में यह असंभव है। स्थिति पहले ही नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी और इसी कारण रुद्र प्रताप ने इस विषय में पुनर्तः स्पष्ट और निर्भीक रहना ही उचित समझा। ये तो पागलपन है, महादंत ओकोनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अपनी भूल भुलैया खो देने वाले किसी भी स्वामी की तुलना में उसका व्यवहार आश्चर्यजनक रूप से संयमित था। अन्य स्वामियों से भिन्न वह अपनी जाति को अपने किले से कहीं अधिक महत्व देता था। उसके लिए भूल भुलैया मात्र एक निवास स्थान थी, वास्तविक मूल्य उसकी प्रजा थी। आखिरकार वही वह था जिसने अपनी प्रतिष्ठा तक त्याग दी थी और अपनी जाति को बचाने के लिए स्वयं 8वें तल से 9वें तल पर स्थानांतरित हुआ था। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने प्रश्न किया, क्या तुम कोई समाधान खोज पाओगे? मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, रुद्र प्रताप ने बिना किसी आडंबर के उत्तर दिया, किंतु मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास अवश्य करूंगा। यह उत्तर अत्यंत साधारण और अनिश्चित था, किंतु महादंत ओकोनाथ के लिए यही पर्याप्त था। उसे स्वयं ये भी आभास नहीं हुआ कि वफादार प्रतिज्ञा कब टूट चुकी थी और कब वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी औपचारिक अनुष्ठान के पुनः रुद्र प्रताप के प्रति निष्ठा और अधीनता स्वीकार कर चुका था। निस्संदेह ये हाईलॉर्ड की शक्ति का ही प्रभाव था, किंतु उस क्षण न रुद्र प्रताप को इसका बोध था और न ही महादंत ओकोनाथ को। कृपया मुझे आपके साये में निवास करने की अनुमति दीजिए महाराज, उसने गंभीर स्वर में कहा। महादंत ओकोनाथ और विशाल दंत जंगली सुअर जाति महाभूल भुलैया में सम्मिलित होना चाहते हैं। यदि आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो महाभूल भुलैया का एक भाग उन्हें प्रदान किया जाएगा। भूल भुलैया कोर केवल संरचना को ही नियंत्रित नहीं करता, अधोलोक की ऊर्जा जहां एक ओर वहां के निवासियों को जीवन शक्ति प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हें अधिक हिंसक और क्रूर भी बनाती है। भूल भुलैया कोर सभी आहूत प्राणियों की आधारशिला है जो उन्हें अधोलोक की उग्र ऊर्जा से ग्रसित होने से बचाती है। जिस जाति का कोर नष्ट हो जाता है वह अधोलोक द्वारा निगल ली जाती है और जंगली पशुओं की भांति भटकने लगती है। विशाल दंत जंगली सुअर अत्यंत संकट में हैं। आप उन्हें एक सीमित किंतु सुरक्षित भविष्य प्रदान कर सकते हैं, किंतु आपने अभी तक हाईलॉर्ड की समस्त शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया है। दुर्भाग्यवश आप 9वें तल के सभी शरणार्थियों के भविष्य की गारंटी नहीं दे सकते। जिन्हें आपकी सहायता प्राप्त नहीं होगी वे शीघ्र ही अधोलोक की ऊर्जा में डूब जाएंगे और अपनी आदिम अवस्था में लौटकर पागल जंगली जीवों की भांति भटकेंगे। आपके कंधों पर अत्यंत भारी भार है। असंख्य प्राणियों का उत्थान और पतन आपके निर्णयों पर निर्भर करता है। कुछ निर्णय तो संपूर्ण जातियों के विनाश का कारण भी बन सकते हैं। आप चाहें तो पहले से स्वीकार किए गए प्राणियों को भी निष्कासित कर सकते हैं, किंतु ऐसा करने पर वे अपना अंतिम आश्रय भी खो देंगे और अंततः दयनीय मृत्यु को प्राप्त होंगे। ओह! अप्रत्याशित संदेशों को पढ़कर रुद्र प्रताप के मुख से एक धीमा विस्मय निकल पड़ा। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि महाभूल भुलैया केवल अन्य भूल भुलैयाओं की ऊर्जा को लालचवश नहीं निगल रही थी। उन प्राणियों के लिए अब भी आशा शेष थी जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। एक हल्की गूढ़ मुस्कान उसके होठों पर उभरी। मैं तुम्हें अपनी भूल भुलैया में निवास करने की अनुमति देता हूँ। महादंत ओकोनाथ और विशाल दंत जंगली सुअर महाभूल भुलैया में स्वीकार कर लिए गए हैं। निर्धारित क्षेत्र में निवास करने पर उनका जीवन पूर्ववत ही रहेगा।
यद्यपि उन्हें अपनी जाति के विस्तार के लिए आप पर निर्भर रहना होगा, किंतु अब वे विलुप्ति के भय से मुक्त हैं। उन्हें पुनः फलने फूलने का अवसर प्राप्त होगा। कृपया विशाल दंत जंगली सुअरों के निवास हेतु क्षेत्र निर्दिष्ट करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे भूल भुलैया के केंद्रीय भाग में स्वेच्छा से बस सकते हैं। किले के रूपांतरण के पश्चात घटित असंख्य परिवर्तनों ने आरंभ में रुद्र प्रताप को भ्रमित अवश्य किया था, किंतु अब वह पुनर्तः संयमित और सजग हो चुका था। ये रोचक होने वाला है, उसने धीमे स्वर में कहा। उसके मस्तिष्क में एक दृश्य कौंध गया, जहां असंख्य शरणार्थी महाभूल भुलैया में स्थान पाने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। महाभूल भुलैया में स्थान पाने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। किले की सीमा रक्षा के लिए स्थापित उप भूल भुलैयाओं को छोड़ दिया जाए तो उन सब में उत्तर देव की भूल भुलैया ही रुद्र प्रताप के दुर्ग के सबसे अधिक निकट स्थित थी। महाभूल भुलैया के जन्म के ठीक उसी क्षण उत्तर देव की चेतना लौटी। वह कुछ पल शून्य में ताकता रहा, फिर अचानक चौंक कर उठ खड़ा हुआ। ये सब क्या है? उसके मुख से विस्फारित स्वर फूट पड़ा। उसकी लोभ भूल भुलैया अब मात्र उजाड़ खंडहर बन चुकी थी, और जिन द्विकोरों को प्राप्त करने के लिए उसने वर्षों तक संघर्ष किया था वे अब दरारों से भरे पड़े थे। यद्यपि 40 दिन बीत चुके थे, किंतु उत्तर देव के लिए जिसकी चेतना इस पूरे समय स्थिर हो चुकी थी, ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी पुनर्तः सुरक्षित भूल भुलैया एक ही क्षण में ढह गई हो। आर्ग! स्तब्ध होकर उत्तर देव उछलने कूदने लगा और पागलों की भांति चीखने चिल्लाने लगा। अपने ही उत्पात में वह इतना अंधा हो गया कि उसके प्रहारों से दोनों कोर चूर चूर होकर धूल में बदल गए। क्या धिक्कार है! वह टूटी हुई कोरों के अवशेषों को पकड़कर चीख उठा। स्वभाव से वह भले ही काया और लापरवाह था, परंतु उसमें इतना महत्वाकांक्षी स्वभाव अवश्य था कि उसने नागदुर्ग की नकल करते हुए अपनी भूल भुलैया में द्विकोरों को एकीकृत किया था। किंतु अब उसकी सारी उपलब्धियां एक ही रात में शून्य बन चुकी थीं। कोई आश्चर्य नहीं होता यदि वह पुनर्तः पागल हो जाता। वाह! अंततः वह विक्षिप्त सा विलाप करते हुए स्वयं को खड़ा करने के लिए विवश हुआ। उसने चारों ओर देखा, या कहें अपनी भूल भुलैया के जो अवशेष शेष थे उन्हें, और जब उसे पुनर्निर्माण की कोई संभावना तक न दिखाई दी तो वह पुनः उन्माद में डूब गया। इस बार उसका क्रोध इतना उग्र था कि उसके समीप उपस्थित कई श्लेष्मपिंड स्लाइम मासेस उसके प्रकोप में आकर नष्ट हो गए। काफी देर तक उत्पात मचाने के बाद उत्तर देव ने लंबी सांस ली। किसी को यह भ्रम हो सकता था कि वह शांत हो गया है, किंतु उसकी जमी हुई तनावग्रस्त श्लेष्म त्वचा कुछ और ही संकेत दे रही थी। वास्तव में उसका पूर्व स्वभाव मानो पुनर्तः लुप्त हो चुका था। उसकी आंखों में तीक्ष्ण चमक उभरी और वह किसी अनिश्चित दिशा में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। जहां कभी उसकी प्रिय भूल भुलैया श्लेष्म से भरी रहती थी, वहां अब केवल सूखा और निस्तेज शून्य शेष था। उसका चेहरा पुनः उदास हो उठा, फिर भी वह रुका नहीं, और जैसे ही उत्तर देव ओझल हुआ वैसे ही पीछे छूटे श्लेष्म पिंड भी लुप्त हो गए। अब उस मौन स्थान पर केवल एक सूखी सुरंग और किसी समय वहां विद्यमान रही भूल भुलैया की मलान स्मृतियां ही शेष थीं। भूल भुलैयाओं के बीच श्लेष्म की लंबी लकीरें धीरे धीरे दूर स्थित महाभूल भुलैया की ओर बढ़ रही थीं। इसी प्रकार जिन जिन प्राणियों ने अपनी भूल भुलैया खो दी थी वे सभी महाभूल भुलैया की ओर बढ़ने लगे। 9वें तल पर हाल ही में घटित समस्त घटनाएं नागराज से जुड़ी थीं, और उन सबके मन में एक मौन सहमति थी कि यह नवीन आपदा भी उसी से संबंधित होनी चाहिए, और यदि वह प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार न भी हो तब भी उनमें एक धुंधली सी आशा थी कि वही उनके संकट का समाधान कर सकता है। किंतु उन सब में से कुछ ऐसे भी थे जो आघात और क्रोध से पुनर्तः विवेकहीन हो चुके थे। वे मार्ग में मिलने वाले किसी भी प्राणी के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गए, और कुछ ने तो मात्र उन्माद में दूसरों पर आक्रमण तक कर दिया। जैसे जैसे महाभूल भुलैया निकट आती गई, क्रुद्ध निवासियों की संख्या बढ़ती गई। कुछ तो इतने विक्षिप्त हो चुके थे कि वे बिना किसी तर्क के अन्य समूहों पर टूट पड़े। हमने भी अपनी भूल भुलैया खोई है। चुप रहो, मुझे किसी पर विश्वास नहीं। कैसे जानूं कि तुम इसमें शामिल नहीं हो? अनंत क्रोध से भरे हुए वे अपने नुकसान का प्रतिकार मांगते हुए अकेले और असहाय यात्रियों पर टूट पड़ते थे। शिकार बने हुए प्राणी क्रोध से अधिक निराश थे और उतने ही विवश। हालांकि सभी असहाय नहीं थे। मलाक्षवीर हथौड़ा निहाई के राजा, जो अपने उग्र स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, तथा आर्यानी और हेकार देव, जो अब भी तर्कसंगत संवाद कर सकते थे, उन्होंने कुछ हद तक उन्मत्त भीड़ को पीछे धकेल दिया। किंतु महाभूल भुलैया की बाहरी सीमा पर स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। भूल भुलैया और उनके कोर ही वे आधार थे जो निवासियों को अधोलोक की आदिम हिंसा के स्थान पर तर्क और विवेक प्रदान करते थे। उनके बिना वे अधोलोक में भटकने वाले जंगली पशुओं से भिन्न नहीं रह गए थे। सभ्य अस्तित्व की नींव खो देने पर समय के साथ साथ अधिकाधिक प्राणी अपने स्वभावगत क्रोध के आगे झुकते चले गए। कुछ तो अपनी वाणी और विवेक तक खो चुके थे और पुनः अपने आदिम पशुवत रूप में लौट आए थे। कुछ प्राणी जागे तो ये देखकर कि उनके ही स्वजन अब जंगली दानव बन चुके हैं और उन्हीं पर आक्रमण कर रहे हैं। स्वाभाविक था कि जिनमें अभी विवेक शेष था उन्होंने उन विवेकहीनों को त्यागना आरंभ कर दिया।
नागराज के नाम पर बना क्षणिक गठबंधन एक ही झटके में टूट गया और 9वां तल पहले से कहीं अधिक अराजक हो गया। स्थिति को और भी भयावह बनाते हुए रक्षा व्यवस्था के अभाव का लाभ उठाकर मोई की संख्या भी मार्गों से पार होने लगी। महाभूलभुलैया तक की राह स्वयं नरक बन चुकी थी और यह नरक तभी समाप्त हुआ जब वे वहां पहुंचे जहां 10,000 से अधिक शरणार्थियों की संख्या आधी रह गई। महाराज, महाभूलभुलैया की सीमा पर पहुंचे प्राणी अपने सम्राट को पुकार उठे। यद्यपि वफादार प्रतिज्ञा सबके लिए टूट चुकी थी, फिर भी वे रुद्र प्रताप को अपना राजा कहने से नहीं रुके। स्वामी दास संबंध से मुक्त होने पर भी कोई भी अपराजय सेनापति का अपमान करने का साहस नहीं कर सका। क्रुद्ध भीड़ भी सीमा पर पहुंचते ही आक्रमण रोककर उन्नत दुर्ग को मौन भाव से देखने लगी, किंतु ये धैर्य अधिक देर टिक न सका। जब बार बार पुकारने पर भी नागराज प्रकट नहीं हुआ तो उनके भीतर छिपा उन्माद धीरे धीरे बाहर आने लगा। 9वें तल की सभी भूलभुलैयाएं ढह गईं और केवल यही सुरक्षित है। इसका अर्थ स्पष्ट है, सुरक्षित। ये पहले से कहीं अधिक भव्य है, वही इसका दोषी है। मलाक्षवीर ने जीभ चटकाए। यदि मरना है तो बोलते रहो, तुम सब अपना विवेक खो चुके हो। उन्होंने अपनी भूलभुलैया ही नहीं, अपना मस्तिष्क भी खो दिया है, आर्यानी ने क्षीण स्वर में कहा। उसके मुख पर अब भी युद्ध की चोटों के चिन्ह थे। यदि महाराज बाद में प्रकट हुए तो मलाक्षवीर दुविधा में था। उत्पातियों को रोकना भी चाहता था, किंतु नया विद्रोह भड़काने से डरता भी था। मैं बस उनके पागलपन में नहीं फंसना चाहती, आर्यानी ने उत्तर दिया। मलाक्षवीर भली भांति जानता था कि नागराज कितना भयावह अस्तित्व था। उसके साधारण रूप से धोखा खाने वाला कोई भी प्राणी अपनी जान और अपनी भूलभुलैया दोनों से हाथ धो बैठता था। अपनी जबान संभालो। मलाक्ष घबरा उठा और तुरंत आर्यानी का मुंह ढक दिया। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने राहत की सांस ली। समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा, स्वयं दंड आमंत्रित मत करो। किंतु इस बार मलाक्ष भी मौन हो गया, क्योंकि वही शंका उसके मन में भी पल रही थी। भीड़ का उन्माद बढ़ता गया। वह चोर ही है, यदि निर्दोष होता तो सामने आ चुका होता। नाग हमसे डरते हैं। और फिर जो अतीत में कभी असंभव था वह घटित हुआ। भीड़ महाभूलभुलैया की ओर बढ़ चली। बस बहुत हुआ। जैसे ही अग्रिम पंक्ति सीमा लांघने वाली थी, एक निम्न ठंडा स्वर पूरे अधोलोक में गूंज उठा। एक कदम और तुम 2 टुकड़ों में कट जाओगे। कोई पदचाप नहीं, कोई कोलाहल नहीं, फिर भी वह स्वर सब पर भारी था। चाहो तो आजमा लो। गंभीर स्वर हड्डियों तक उतर गया। तभी रुद्र प्रताप प्रकट हुआ। महाभूलभुलैया की सीमा पर तिरछे खड़े होकर वह उदासीन दृष्टि से भीड़ को देख रहा था। भीड़ ठिठक गई। तभी उन्हें स्मरण हुआ, वे किसकी भूलभुलैया में घुसे थे और किसने अपने शत्रुओं को बिना दया के नष्ट किया था। रंग उड़ गए और अधोलोक मौन हो गया। जैसे ही नागराज प्रकट हुआ, भीड़ और उसके परिवेश की पूरी उत्सुकता और उत्पात एक क्षण में शांत हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं संसार ने अपनी गति रोक दी हो। क्यों? बोलते रहो, रुद्र प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा। भीड़ के चेहरे काले पड़ गए। वे अनुमान लगाने लगे कि वह कब से उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। धीरे धीरे वे आंखें फेरने लगे और चुपके से पीछे हटने की कोशिश करने लगे, किंतु रुद्र प्रताप ने उन्हें एक भी मौका नहीं दिया। एक कदम आगे या पीछे। उसकी यह चेतावनी पूरे भीड़ को जकड़ कर रख दी। वह कोई उग्र गर्जना नहीं कर रहा था, परंतु उसकी हर एक धीमी फुसफुसाहट में वह भय था जो हजारों प्राणियों को ठोस प्रतिमा की भांति रोककर खड़ा कर दिया। यदि यह स्थिति पहले के 9वें तल जैसी होती तो वे विभिन्न संकरे मार्गों से चुपके से भाग सकते थे, किंतु अब वे एक विशाल निर्वात कक्ष में थे जो हाल ही में निर्मित हुआ था। आरंभ से ही वहां छिपने की कोई जगह नहीं थी, न ही किसी को राजा की चेतावनी से बचने का अवसर था। कौन सा प्राणी एक क्षणिक निगल के सिवा सांस भी ले सकता था, ये प्रतीत होने लगा। उस छोटे से आवाज ने संपूर्ण कक्ष में गूंज मचा दी और सभी की निगाहें उसी व्यक्ति पर टिक गईं जिसने वह आवाज की थी। वह स्वयं भी स्तब्ध हुआ और शीघ्र ही दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सांस लेने के लिए भी महाराज की अनुमति मांगनी पड़ रही हो, और यह स्पष्ट था कि वे पुनर्तः केवल एक प्राणी अपने राजा के नियंत्रण में थे। वास्तव में यह बौनों का राजा मलाक्षवीर, जो अपने आप को उत्पाती भीड़ से दूर रखने के लिए पीछे हट चुका था, केवल एक शब्द फुसफुसा सका, किंतु उस शब्द का अंतिम हिस्सा उसके गले में अटका रह गया जब उसने अपने महाराज और उसके सामने खड़ी भीड़ को देखा। यहाँ तक कि सामान्यतः बातें करने वाली आर्यानी, जो हमेशा अपने मुंह की बात रोक नहीं पाती थी, मौन हो गई। जो दृश्य उन्होंने देखा वह अत्यंत भयावह और असाधारण था। नागराज हमेशा से ही अद्वितीय था। वह ऐसे कार्य कर सकता था जो अन्य सभी असंभव मानते थे। वह हर युद्ध जीतता था जिसे अन्य हारने योग्य समझते थे। उदाहरण के लिए, मृतकों के राजा वालिसियस के साथ युद्ध और 9वें तल में प्रवेश करने वाले 10वें तल के कुलीनों की गठित सेना के खिलाफ युद्ध। वालिसियस ने अपनी पूरी भूलभुलैया हारकर नागराज का दास बन जाना स्वीकार किया और 10वें तल के कुलीन अपने सैनिकों में से एक को भी बचाए बिना भागने को विवश हुए।
इतनी भयानक शक्ति के सामने 9वें तल के सभी निवासियों ने वफादार प्रतिज्ञा की कसम उठाई। यद्यपि शेष सभी को बल और भय के माध्यम से उनकी आज्ञा में झुकाया गया था, फिर भी किसी ने यह नहीं सोचा कि वह पूरे 9वें तल का शासन करने में असमर्थ होगा। किंतु ये थोड़ा अधिक नहीं तो है। सिर्फ अधोलोक के विजेता होने के बावजूद जो दृश्य वे देख रहे थे वह सामान्य मानव सामर्थ्य से परे था। यह अविश्वसनीय था देखना कि हजारों की भीड़, जो कुछ क्षण पहले ही भूल भुलैया पर आक्रमण करने के लिए तैयार थी, अब अपने पैरों को एक स्थान पर जमाए खड़ी थी, अपनी आंखें तक न हिला सकने की स्थिति में। उनकी भूल भुलैया की लालसा समाप्त हो गई थी और उनके स्वाभाविक क्रोध और भय ने उनकी तर्कसंगतता को दबा दिया था। कुछ ने दांत और नाखून बाहर निकाले हुए थे और वे आकार में रुद्र प्रताप से भी बड़े थे, फिर भी उनके शरीर में कांपन इतनी तीव्र थी कि मानो कीड़े की तरह वहीं सिकुड़ गए हों। अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही रहो, शायद मेरा क्रोध भी शांत हो जाए, रुद्र प्रताप ने मुस्कान के साथ कहा। नागराज का दृश्य अधिक भयानक नहीं हो सकता था। जो भी उपस्थित था वह बस यही आशा कर रहा था कि उसका क्रोध कम हो जाए। संपूर्ण भूल भुलैया में मौन छा गया। सभी राजा से भयभीत थे, अपने सांसों को थामे एकटक उसकी ओर देख रहे थे। हो, राजा ने एक अस्पष्ट स्वर छोड़ा। कुछ प्राणी धीरे धीरे सिर उठाकर उसकी ओर देखने लगे। एक गहन गर्त, यही उन्होंने राजा की काली आंखों में देखा, अनंत अंधकार, इतना गहरा कि केवल देखने भर से आत्मा उसमें खींच सकती थी। जिन्होंने वह काली दृष्टि देखी, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी गिलोटीन के नीचे नग्न खड़ा किया गया हो। उनकी आंखें केवल क्षण भर मिलीं, परंतु यही पर्याप्त था कि वे गर्त को देख सकें। उस क्षण के बीतते ही वहां कोई भी प्राणी खड़ा नहीं रह गया। सभी जमीन पर पड़े, गले दबाए हुए और घुटनों पर झुक गए। भय इतनी तीव्रता से फैल गया कि भीड़ के कठोर स्थिर प्राणी एक एक करके भय के भक्ष्य बन गए। उर्ग, और वह भय भीड़ और निरीक्षकों में कोई भेद नहीं करता। मलाक्ष, वीर और बौने, जो दूरी से स्थिति देख रहे थे, अनायास ही अपने घुटनों पर गिर गए। उन्होंने महसूस किया कि वे वहां उपस्थित होकर ही गलत थे। कोई रक्षक नहीं था जो उन्हें भूल भुलैया से बचा सके। ये तो निष्पादन स्थल था। राजा की दृष्टि चारों ओर घूम रही थी, मानो वह किसी को गिलोटीन के नीचे भेजने के लिए खोज रहा हो, एक बल प्रयोग या बलि। किंतु जब अन्य लोग ये समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी में पीछे हटने का साहस नहीं था। वे केवल आशा कर रहे थे कि वे चुने गए दंडितों में से न हो और सभी राजा की दृष्टि से बचते रहे। परंतु दुर्भाग्य से उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। मलाक्ष, वीर, राजा ने वहां उपस्थित प्राणियों के नाम एक एक करके पुकारना शुरू किया। जाओ और बाएं खड़े हो जाओ। जज ऐसा महाराज आदेश दें। मलाक्ष वीर हकलाते हुए उत्तर दे सका। नाम पुकारे जाने पर कुछ को बाएं खड़ा होना था, कुछ को दाएं। और जब भी राजा ने नाम पुकारा, वे चारों हाथ और घुटनों के बल अपने स्थान पर चले गए। वे पास खड़े प्राणी की ओर देखकर सिर झुकाते। क्या वे आगामी निष्पादन के दर्शक थे या स्वयं निष्पादित होने वाले थे? वे बेताबी से उत्तर खोजने लगे पर असफल रहे। अब केवल वही खड़े थे जिन्हें राजा ने अनुकूल समझा और जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। आर्यानी ने भी यही अनुभव किया। आर्यानी, राजा ने पुकारा। महाराज, आर्यानी ने उत्तर दिया। उसके होंठ कांप रहे थे, अब बची हुई संख्या कम थी। वह बाएं जाएगी या दाएं? बाएं तरफ मलाक्ष वीर खड़ा था। बौनों का राजा नागों के साथ अधिक सहज था। उसने अन्य भूल भुलैया प्रबंधकों से पहले ही वफादार प्रतिज्ञा ली थी और कभी उल्लंघन नहीं किया। वहीं दाएं तरफ अधिकतर विद्रोही थे। उन्होंने राजा की अनुपस्थिति में ही चर्चा की और ऐसा बोल रहे थे मानो नागराज की भूल भुलैया पहले से ही उनके हाथ में हो। वे निश्चित नहीं थे कि राजा कब से स्थिति देख रहे थे, परंतु ये तय था कि राजा उन्हें जीवित नहीं छोड़ने वाला था। आर्यानी ने जब यह महसूस किया तो उसकी निश्चितता बढ़ गई। दाएं खड़े प्राणी निष्पादित होंगे और बाएं खड़े सुरक्षित, और जब तक कुछ नहीं होता वह मलाक्ष वीर के पास खड़ी रह सकती थी। किंतु घटनाएं उसके अनुमान के अनुसार नहीं घटीं। बीच में आओ, राजा ने किसी कारणवश उसे दोनों ओर न रखा। आर्यानी समझ भी न पाई कि क्या हो रहा है। तभी राजा ने एक और आदेश दिया। हेकारिम, हेकारिम 100 घोड़ों के सेनापति और आर्यानी के साथ पहले वफादार प्रतिज्ञा लेने वालों में से एक था। तुम भी बीच में खड़े हो, राजा ने आज्ञा दी। जब हेकारिम उसके पास आया, आर्यानी के पैर भरभरा कर धंस गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। असीम भीड़ और शरणार्थियों का सामना करते हुए रुद्र प्रताप ने महसूस किया कि उसका संसार स्वयं फैल रहा है। बौनों का राजा शांति, भय। लाल चींटियों का राजा भय। दो मुख वाले भेड़ियों का राजा भय। उनके सिरों के ऊपर छोटे संदेश के खिड़कियां चमक उठीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि एक आंख वाला प्रभु, वन आइड लॉर्ड की शक्ति सक्रिय हो गई थी। इस शक्ति के कारण वह आसानी से यह पहचान सकता था कि कौन उसके पक्ष में है। किंतु कुछ विशेष थे। आर्यानी, भ्रमों की रानी, और हेकारिम, सेनापति का राजा। भ्रमों की रानी भय, द्वंद्व, चिंता। सेनापति का राजा द्वंद्व, भय। उसके वफादार अनुयायियों में अधिकांश ने उसकी उपस्थिति पर राहत और भय का मिश्रण महसूस किया।
जबकि जो शत्रुतापूर्ण भाव रखते थे वे केवल भय से कांप रहे थे। किंतु किसी अज्ञात कारण से आर्यानी और हेकारिम के मन में एक गंभीर द्वंद्व की भावना थी। उनका द्वंद्व इतना प्रबल था कि उसने सभी अन्य भावनाओं को दबा दिया। सामान्य परिस्थितियों में रुद्रप्रताप इसे महसूस न कर पाता, परंतु अब वह जागृत प्राणी था, एक ऐसा प्राणी जो एक आंख वाले प्रभु की शक्ति से अब दूरदृष्टि प्राप्त कर चुका था। इसलिए वह इस अंतर को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने अपनी स्मृतियों में लौटकर देखा 10वें तल के कुलीनों के आक्रमण, नाइटमेयर्स और सेंटोर्स की सुविधाजनक उपस्थिति और वफादार प्रतिज्ञा। परिस्थितियां कुछ हद तक स्वाभाविक नहीं थीं, परंतु उसने कभी यह नहीं सोचा कि वे उस समय उसे धोखा देंगे। परंतु जब उसने हेकारिम को बुलाया और देखा कि आर्यानी कमजोर होकर घुटनों पर गिर गई, तो वह आश्वस्त हो गया। विश्वासघात। ये स्पष्ट रूप से प्राणी थे जिन्होंने किसी उद्देश्य से उसके पास आए थे। सत्य की दृष्टि ने उनके भावनात्मक संकट को पूरी तरह उजागर किया। किसके आदेश पर तुम कार्य कर रहे हो? रुद्रप्रताप ने निर्लजतापूर्वक प्रश्न किया। वह उन्हें स्वाभाविक रूप से निंदा कर रहा था, मानो सभी तथ्य उसे पहले से ज्ञात हों। महाराज, आर्यानी भ्रमित मुद्रा में सिर जमीन पर पटक दी। जोड़ियों में शंका स्पष्ट थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी पहचान कैसे उजागर हो गई। हेकारिम दूसरी ओर थोड़ा अधिक सहज था। आप किसकी बात कर रहे हैं? उसने निर्लजतापूर्वक उत्तर दिया। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे कौन है? रुद्रप्रताप ने गंभीर स्वर में पूछा। मुझे स्पष्ट नहीं कि महाराज क्या पूछ रहे हैं। हेकारिम अच्छा अभिनेता साबित हुआ, परंतु वह बुद्धिमान भी था। परंतु सब व्यर्थ था। उसी क्षण सत्य की दृष्टि हेकारिम की वास्तविक भावनाओं को वास्तविक समय में उजागर कर रही थी। आर्यानी, रुद्रप्रताप ने कहा। भ्रमों की रानी अपने शब्दों से उत्तर देने में असमर्थ थी, केवल कांप रही थी। क्या तुम भी मेरी बात नहीं समझ पा रही हो? आर्यानी, जो धराशायी होकर कांप रही थी, उठकर रुद्रप्रताप की आंखों में झांकी। भ्रमों की रानी, समर्पण। ठीक है, फिलहाल बाएं चली जाओ। उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। केवल उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखकर वह जान चुका था कि उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। अब केवल हेकारिम शेष था। हेकारिम, मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम्हारे पीछे कौन है? रुद्रप्रताप ने दोहराया। मुझ जैसे मूर्ख को महाराज के शब्द समझ में नहीं आते, हेकारिम ने उत्तर दिया। रुद्रप्रताप ने ठंडी मुस्कान दी। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। तो क्या ऐसा है? तो मैंने मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लिया, रुद्रप्रताप ने गंभीर स्वर में कहा। हेकारिम ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और मुंह खोला। नहीं, उसने खोला ही नहीं। वह प्रयास कर रहा था, परंतु रुद्रप्रताप की ठंडी, कड़वी आवाज तुरंत उसके कानों में गूंज उठी। मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा और इसका उत्तर आरंभ से ही निश्चित था। रुद्रप्रताप को ये पूछताछ करने में स्पष्ट आनंद मिल रहा था। वह हल्की हंसी और खिलखिलाहट के साथ मुस्कुरा रहा था, किंतु हेकारिम उस मुस्कान के पीछे छिपे घातक, मृत्यु संबंधी इरादे को देख सकता था। मुझे विश्वास है कि आप, रुद्रप्रताप ने शुरू किया। उसने उन सेनाओं की तीव्र गति और प्रहारों के बारे में सोचा। हेकारिम की लड़ाई की शैली, जो अधोलोक में दुर्लभ मानी जाती थी, उसे परिचित लग रही थी। उसने कहा, आप निश्चित रूप से लोहे के रक्तपथ के योद्धाओं, आयरन ब्लडेड नाइट्स के अंग रहे होंगे। हेकारिम की लड़ाई की शैली, जिसमें वह शत्रु के हृदय की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता और प्रहार करता, रुद्रप्रताप और नाग ड्रैगन नाइट्स के लिए भी परिचित थी। अधोलोक के युद्ध किसी की सच्ची क्षमता और सामर्थ्य की परीक्षा होते थे। अधिकांश प्राणी अपने बल और शक्ति पर निर्भर रहते थे, परंतु ड्रैगन नाइट्स अपने शत्रुओं को सीधे प्रहार और गति के माध्यम से कुचलना पसंद करते थे, बजाय केवल बल प्रयोग करने के। ये शैली अधोलोक में अत्यंत दुर्लभ थी, किंतु ये तकनीक और प्रशिक्षण उन्हें बाल्जार्क ने दिया था, जिसने कभी स्वयं लोहे के रक्तपथ के योद्धाओं से संबंध रखा था। और हेकारिम की यह युद्ध कौशल शैली इतनी समान थी कि इसे संयोग से जोड़ना असंभव था। क्या आपके पास अब कुछ और कहने को है? रुद्रप्रताप ने पूछा। महाराज, हेकारिम देर से घुटनों के बल गिरा और क्षमा याचना करने लगा। बहुत देर हो चुकी। घुटनों का संपूर्ण स्पर्श होने से पहले ही रुद्रप्रताप उसके पास पहुंच चुका था। कागह, ये देख। हेकारिम ने झुकते हुए पैर से लंबा भाला बाहर निकाला और प्रहार करने की कोशिश की। मैं हमेशा जानता था कि तुम बार्थोलोम्यू से हारकर भी जीवित क्यों रहे। कौन जानता था कि तुमने ऐसी अद्भुत क्षमता छुपा रखी थी? रुद्रप्रताप ने टिप्पणी की। हेकारिम का प्रहार रुद्रप्रताप तक नहीं पहुंचा, किंतु यह असाधारण था। यह प्रहार केवल 9वें तल के भूलभुलैया प्रबंधक के स्तर का नहीं था। यह आश्चर्यजनक था कि इतने सामर्थ्य के बावजूद हेकारिम बार्थोलोम्यू से हार गया। लगता है तुमने बार्थोलोम्यू के साथ नरमी दिखाई, रुद्रप्रताप ने जारी रखा। बार्थोलोम्यू का नाश बोरियस, पवन भेदी ने किया था, परंतु हेकारिम उसके शक्ति में उससे कम नहीं था। ये समझ में नहीं आता कि वह उसे परास्त क्यों नहीं कर सका। क्योंकि चालाक सेंटोस का राजा बार्थोलोम्यू से उसके भूलभुलैया के बाहर मिला था, जहां रक्षकों को कोई लाभ नहीं था। तुम्हारे रूप के विपरीत तुम अत्यंत कुटिल हो।
अनातोलियस भी तुम पर बहुत भरोसा करता होगा। रुद्र प्रताप ने और अधिक मुस्कुराया। उसने पुष्टि कर ली थी कि हेकारिम अपनी शक्ति और मानसिक युद्ध कौशल के कारण लोहे के रक्तपथ के योद्धाओं में भी प्रबल माना जाता। वह आगे बोला, हालांकि यदि तुम वापस नहीं लौटे, मुझे यकीन है कि अनातोलियस बहुत क्रोधित होगा। हेकारिम का भाला, जो हर दिशा में काट रहा था और भौंक रहा था, अचानक रुक गया। रुद्र प्रताप अचानक वहां पहुंच गया और भाले के शीर्ष को अपने हाथ में पकड़ लिया। हेकारिम ने पूरी ताकत लगाकर उसे झटकने की कोशिश की, परंतु भारी सैंटोस राजा की तुलना में रुद्र प्रताप 1 इंच भी नहीं हिला। संदेश पहुंचाना, मेरे विश्वास को धोखा देने की कीमत बहुत भारी होगी। इसे अनातोलियस तक पहुंचा देना, रुद्र प्रताप ने कहा। हेकारिम का पकड़ ढीली हुई और उसने आशा की झलक देखी, किंतु रुद्र प्रताप अभी समाप्त नहीं हुआ। उसने आगे कहा, यदि तुम मृत्यु के बाद भी जीवित रह सको। रुद्र प्रताप का मुक्का जोरदार गर्जना के साथ आया। धम, एक प्रहार में हेकारिम के ऊपरी शरीर का 1/3 हिस्सा मानो बम से फट गया हो। कंप, सैंटोस का सिरहीन शरीर कुछ बार कांपा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। अधोलोक में व्याप्त भयानक मौन टूट गया। धोखेबाज का विशाल शरीर जमीन पर गिरते ही मुलाक्षवीर और अन्य के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठा। हेकारिम के गिरते ही बाकी सैंटोस अपने घुटनों पर गिर गए। सामान्यतः उनके स्वामी के साथ वे भी नष्ट हो जाते, किंतु चूंकि उनका भूल-भुलैया और इसका मूल पहले ही खो चुका था, वे अपने विनाश से बच गए। आर्यानी, रुद्र प्रताप ने झुकते सैंटोस के सामने मुड़कर कहा। महाराज, आर्यानी जल्दी से उत्तर दी। उसके चेहरे पर उदासी और कांपती हुई बिजली जैसी झलक थी। तुम्हारे पीछे कौन है? रुद्र प्रताप ने पूछा। मुझे भेजने वाला डेनारियन ऑफ नाइटमेयर्स था, आर्यानी ने स्वीकार किया। हेकारिम की छिपी शक्ति देखकर और रुद्र प्रताप की अकल्पनीय शक्ति देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसका उद्देश्य क्या है? रुद्र प्रताप ने आगे पूछा। मैं इसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी हमारे चारों ओर बहुत सी कान हैं, इसलिए पूरी स्थिति बताना असंभव है, आर्यानी ने उत्तर दिया। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया। उसने देखा कि आर्यानी ने पूरी तरह से उसके आदेशों का पालन करने का निर्णय कर लिया है। उसने कहा, तुम भाग्यशाली हो, मैं तुम्हारी इस दयनीय जीवन को थोड़ी देर और बचाने दूंगा। इसके बाद वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट गया, जहां उसने अपनी उपस्थिति पहली बार प्रकट की थी। उसने कहा, अब क्या मैं वही समाप्त कर दूं जो शुरू किया था? 2 विश्वासघातियों के कारण अस्थायी रूप से रोकी गई परीक्षा पुनः शुरू हुई। दाएं ओर भेजे गए कुछ प्राणी डर और हड़बड़ी में दौड़ने लगे, चिल्लाते और हाथ पांव मारते हुए। अब जब सैंटोस के राजा को इतनी आसानी से परास्त होते देखा, उन्होंने राजा के सामने खड़े होने का साहस खो दिया। क्षण भर में भागने वालों की संख्या बढ़ गई। कितनी अधीरता है! यदि वे क्षमा मांगते तो शायद मैं उन्हें जीवित छोड़ देता। रुद्र प्रताप ने जीभ तिकड़ाते हुए भागने वालों की ओर दयाभाव से देखा, परंतु उसकी शीतल, निर्भीक मुद्रा किसी क्षमा की भावना को दर्शा नहीं रही थी। भीड़ ने उसकी बात नहीं सुनी और अधिक लोग अपने जीवन के लिए भागने लगे। कुछ तो खाली मैदान की सीमा तक पहुंच चुके थे। यदि रुद्र प्रताप उन्हें रहने देता तो अनगिनत प्राणी बचकर निकल जाते। फिर भी उसका चेहरा अडिग रहा। बिना किसी उत्तेजना के उसने अत्यंत शांत और धीमे स्वर में कहा, भूल-भुलैया बंद करो। शब्द इतने कोमल थे कि कोई और सुन न पाता, किंतु उनके परिणाम अत्यंत भयानक थे। विस्तृत खाली मैदान एक लहर की भांति हिला और फिर स्थिर हो गया। क्षण भर में चारों ओर ऊंची दीवारें उठ गईं। जैसा आपकी इच्छा है, महान भूल-भुलैया पूरी तरह बंद कर दी गई है। बिना आपके अनुमति के कोई भी भूल-भुलैया से बाहर नहीं जा सकेगा। भीड़ अपने पांव रोककर खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि अचानक उभरी दीवार को पार करना असंभव है। वे दीवार पर मुंह के मारने लगे, किंतु व्यर्थ। डर के चिल्लाहट और चीखें गूंज उठीं। भीड़ ने अपने जीवन की रक्षा के लिए एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। यदि तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो आर्यानी, हेकारिम और अपने भूल-भुलैया प्रबंधकों को दोष दो। इनके बिना ये सब कभी नहीं होता, रुद्र प्रताप ने कहा। आर्यानी के मुख से जो तथ्य प्रकट हुए, उसके आधार पर कुछ लोग शायद रुद्र प्रताप और अनातोलियस के संबंध को समझ भी सकते थे। ये संभावना हल्की थी, परंतु रुद्र प्रताप ने इसे अनदेखा नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि यह तथ्य उसके योजनाओं को प्रभावित करे। वह केवल चाहता था कि दिन शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हो। भले ही उसने इस चालाकी के कारण निचला झटका झेला, परंतु अनातोलियस और डेनारियन अब भी उसके लिए उपयोगी थे। उन्हें अपने पूर्व संबंध को बनाए रखना आवश्यक था। वह ये भी आशा करता था कि आर्यानी की पहचान का रहस्य उजागर न हो। यदि भाग्य अनुकूल रहा तो वह डेनारियन के विश्वासघात का बदला भी चुपचाप चुका सके। इसके लिए रुद्र प्रताप को यह सुनिश्चित करना था कि भूल-भुलैया की घटनाओं की खबर 4 दीवारों के बाहर न पहुंचे। यदि वह भीड़ को भागने देता तो अधिकांश प्राणी अधोलोक में मनहूस जीवों में बदल जाते और कुछ इतनी देर जीवित रहते कि काउंट्स तक पहुंच सकते। और यदि उनमें से कोई भी यहाँ की घटनाएं किसी को बता देता तो समस्या बढ़ जाती।
रुद्र प्रताप उस जोखिम को लेने वाला नहीं था। उसे अपने हाथ गंदे करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके पास शक्ति थी कि केवल एक आदेश से कलह के बीज नष्ट कर दे। सभी को निगल लो, कार्ग। जैसे ही रुद्र प्रताप ने कहा, भयानक चीत्कार और गर्जना पूरे भूलभुलैया में गूंज उठी। डरावनी चीखें, मानो गर्त से आती हों, सभी दिशाओं में फैल गईं। कंपन धीरे धीरे बढ़ने लगे। भीड़ जैसे ही मैदान से बाहर निकलने लगी, वे संतुलन खो बैठे। जमीन उठी और छत नीचे आने लगी। मदद करो, कृपया मुझे क्षमा करें। भयानक चीखें और अफरा तफरी फैल गई, किंतु वे जल्द ही महान भूलभुलैया द्वारा निगल लिए गए। महान भूलभुलैया ने उन्हें जीवित निगल लिया। यद्यपि प्रत्येक प्राणी नगण्य था, फिर भी हजारों की भीड़ की जीवन ऊर्जा नवजात महान भूलभुलैया को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। महान भूलभुलैया द्वारा अवशोषित जीवन ऊर्जा को भूलभुलैया ऊर्जा में परिवर्तित किया गया। परिवर्तित ऊर्जा का उपयोग निष्क्रिय सुविधाओं और समन्स को पुनः सक्रिय करने में किया गया। और जब मैदान अपनी मूल स्थिति में लौट आया, तो भीड़ का कोई भी सदस्य दिखाई नहीं दिया। मलाक्ष, वीर और अन्य पूरी तरह भयभीत थे। प्रारंभ में उन्होंने सोचा कि केवल रुद्र प्रताप की विशाल शक्ति से डर रहे थे, किंतु बाद में उन्होंने देखा कि सच्चा भय क्या होता है जब महान भूलभुलैया ने पूरी भीड़ को एक झटके में निगल लिया। वे केवल रुद्र प्रताप की शक्ति से ही डर नहीं रहे थे, वे उस व्यापक खतरे से डर रहे थे जो वह कभी कभी छोड़ देता था, और उसकी शक्ति से जो हेकारिम को एक प्रहार में परास्त करने के लिए पर्याप्त थी। किंतु ये केवल साधारण भय नहीं था, यह एक गहरा आत्मा भय था जो उस जमीन से उत्पन्न हो रहा था जिस पर वे खड़े थे। जैसे ही वे महान भूलभुलैया में प्रवेश किए, वे अपने अतीत की अज्ञानता में बह गए, मानो स्वयं अपने कदमों से उबलते भट्टी में चले गए हों। और वह उबलती भट्टी, जिसे महान भूलभुलैया कहा जाता था, न केवल हजारों प्राणियों को निगल गई, बल्कि पहले से भी अधिक प्रबल गर्मी में उबल रही थी। मलाक्ष, वीर और अन्य के मन में एक अदृश्य अंधकार उनके भीतर से लालची रूप में उन्हें खा रहा था। अंधकार द्वारा उत्पन्न भ्रांतियां उन्हें अंधा बना रही थीं। महाराज, वे सभी घुटनों के बल गिरकर अपने सिर जमीन पर पटकने लगे। तुम समझदारी दिखाई कि तुमने उनके साथ सहमति नहीं बनाई। राजा की आवाज भूलभुलैया में गूंज उठी। जो लोग शेष थे, उन्होंने उसकी कोमल परंतु अत्यधिक प्रभावशाली आवाज सुनी और अपने मुंह बंद कर लिए। परंतु यह अफसोस की बात है, राजा के चारों ओर की हवा ठंडी होने लगी। कितना अफसोस, यदि तुम उन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ाते तो मैं वास्तव में आप सभी पर विश्वास कर सकता था। मलाक्ष, वीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कीं। उसने महसूस किया कि वह शायद ये सोचे थे कि भीड़ को थोड़ी भी सफलता मिल सकती है। वे निश्चित नहीं थे कि नाग हजारों की भीड़ का सामना कर पाएंगे। अपने भय और अनन्य के कारण वे स्वयं को क्षुद्र महसूस कर रहे थे। शायद आप में से कुछ चाहते थे कि मैं विद्रोहियों के हाथों कष्ट भोगता, राजा ने कहा। उस क्षण सभी उपस्थित जान गए कि ठंडी हवा ने उन्हें जमसा दिया। राजा का ठंडा क्रोध श्रोताओं को स्थिर कर गया। फिर भी वे उसी उबलती भट्टी में फंसे रहे। कायमान, दाएं। हेलमुथ, दाएं। जो परीक्षा अस्थायी रूप से स्थगित हुई थी, अब पुनः आरंभ हुई। सत्य की आंखें पूर्ण नहीं थीं। वे किसी के मन की गहराई को नहीं पढ़ पाती थीं, केवल किसी के मानसिक हालात को प्रकट करती थीं। यही वह निशाना था जिसे रुद्र प्रताप लगातार साध रहा था। रुद्र प्रताप ने उन सभी के प्रति लगातार पूछताछ की जिन्होंने भी थोड़ी सी असामान्य हरकत दिखाई, और ये पूछताछ एक डर, समझौता और धमकी के मिश्रण से की जाती थी। उसने पाया कि 9वें तल पर उसके 4 और अधीनस्थ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। तुमने क्या कहा था कि कभी भी मेरी पीठ नहीं दिखाओगे? कितनी हास्यास्पद बात है, उसने उपहास में कहा। वह कभी यह नहीं मानता था कि सुवासल की शपथ, वैसल्स प्लेज, पूर्ण रूप से बाध्यकारी है। ये शपथ केवल इस आधार पर लागू होती थी कि यदि ठेकेदार का भूलभुलैया नष्ट हो जाए तो अधीनस्थ भी उसी भाग्य को साझा करेंगे। हालांकि भूलभुलैया के विनाश का ये प्रावधान अत्यंत स्पष्ट था। यदि कोई अपने कारण के लिए मरने को तैयार हो तो ये बंधन लगभग निरर्थक था। नहीं, मरने की आवश्यकता भी नहीं थी। यदि केवल सूचना इकट्ठा करना ही उद्देश्य था, या केवल अपने वास्तविक स्वामी को सूचनाएं पहुंचाना था, तो कोई भी ऐसा कर सकता था। रुद्र प्रताप स्वयं से नाराज हुआ जब उसने पाया कि 9वें तल पर उसके अपेक्षा से अधिक जासूस छिपे हुए थे, जबकि उसे इस तरह की कमजोरियों की जानकारी पहले से ही थी। सभी को निगल लो, उसने आज्ञा दी। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, जासूस घुटनों के बल गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। किंतु रुद्र प्रताप का मन पहले ही निर्णय ले चुका था। वो और महान भूलभुलैया का भोजन समय आरंभ हुआ, और मलाक्ष, वीर और बाकी जीवित बचे लोगों के लिए केवल ये देखने के सिवाय कुछ शेष नहीं था कि सभी धीरे धीरे निगल लिए गए। मलाक्ष, वीर और उसके बौने अब महान भूलभुलैया के निवासी बन चुके हैं। बौनों का मूल्य केवल उनके युद्ध कौशल में नहीं है। उनका वास्तविक महत्व तब प्रकट होता है जब वे युद्धभूमि में अपने कुल्हाड़ों के साथ नहीं, बल्कि अपने चक्कू और यंत्रों के माध्यम से काम करते हैं। बौनों को अपने कर्तव्य निभाने के लिए स्वयं का कार्यस्थल आवश्यक है।
आपके आदेश के बिना भी वे अपनी पूर्ण क्षमता से कुछ उपयोगी बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी मान्यता प्राप्त हो सके। जैसे ही रुद्र प्रताप ने मलाक्षवीर और उसके वंशजों के लिए स्थान आवंटित किया, 9वें तल पर उत्पन्न अराजकता समाप्त हो गई। सौभाग्य से 10 अधीनस्थ आपदा से बचने में सफल रहे। भविष्य में वे कभी महान भूल भुलैया से बाहर नहीं जा पाएंगे और अपना जीवन केवल रुद्र प्रताप और महान भूल भुलैया की सेवा में समर्पित करेंगे। सभी कार्य संपन्न कर लेने के बाद रुद्र प्रताप ने शेष समस्याओं की ओर ध्यान दिया। उसने कहा, आर्यानी, जो महान भूल भुलैया की असाधारण शक्ति के सामने पूरी तरह अभिभूत थी, वहां कांपते हुए बिना उत्तर दिए खड़ी रही। डेनारियन ने तुम्हें यहाँ भेजने का कारण क्या था? रुद्र प्रताप ने पूछा। उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि कोई गहरे तल का गणना सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ऐसा कर सकता है। ये प्राचीन प्रभु की शक्ति उस कुंजी के लिए था, आर्यानी ने उत्तर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, डेनारियन द्वारा उसे जासूस के रूप में भेजने का कारण इतना सरल नहीं था। आर्यानी हकलाते हुए और बेचैन होकर वह सब बताने लगी जो वह जानती थी। वह महान शक्ति, जिसे वर्तमान अधोलोक के प्राणियों को नहीं दी जा सकती, इसका संकेत राजा में छिपा था। जैसे जैसे आर्यानी की कहानी आगे बढ़ी, रुद्र प्रताप का स्वरूप बदल गया। जब उसकी कहानी समाप्त हुई तो रुद्र प्रताप ने केवल जोर से हंसी। लगता है कि आप सभी के पास कुछ न कुछ चाल थी। परंतु जब उसने हंसी रोक दी तो उसके चेहरे पर मुस्कान का कोई संकेत भी नहीं था। आर्यानी की कहानी के अनुसार प्राचीन प्रभु की शक्ति गहरे तल के गणनाओं में खुला रहस्य थी। उसकी जानकारी के अनुसार यही शक्ति गणनाओं की एकमात्र आशा थी, जो उन्हें अधोलोक की गहराइयों में प्रवेश करने की अनुमति देती। इससे संभावना बढ़ गई कि लोहे के रक्तपथ के अनातोलियस द्वारा प्रस्तावित शर्तें भी झूठी हो सकती हैं। रुद्र प्रताप को यह एहसास हुआ कि पार्थेनॉन केवल उसे मॉरिगन को मुक्त करने के लिए मजबूर करने का बहाना हो सकता है। शायद वे सभी एक ही संयुक्त उद्देश्य के साथ उसके पास आए थे। इस तथ्य को समझकर रुद्र प्रताप ने गहरे तल के गणनाओं की अभिनय क्षमता की सराहना करना चाहा। वास्तव में उसे थोड़ी सी प्रशंसा भी हुई, किंतु वह लंबे समय तक नहीं टिक सकी। उसका क्रोध गणनाओं के प्रति उसकी प्रशंसा से कहीं अधिक था। वह हर दिन ऐसे जीता जैसे कि वह किसी खड़ी चट्टान पर बिछाई पतली रस्सी पर चल रहा हो। एक भी गलत कदम उसके विनाश का कारण बन सकता था। उसने अब तक सभी विरोधियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। नहीं, वह सोचता था कि उसने अच्छा किया, लेकिन अब ये सामने आया कि वही लोग जो रस्सी के दोनों छोर पकड़े हुए थे और उसे गिराने की उम्मीद में हिला रहे थे, वे कोई और नहीं बल्कि गहरे तल के गणना थे। उसने उनकी दंभिता पर हंसते हुए कहा, लेकिन आपकी चालें सफल नहीं होंगी, मूर्खों। तभी उसकी ठंडी तर्कसंगत मुद्रा लौट आए। आर्यानी ने चिंतित दृष्टि से देखा। तो अब मेरा क्या होगा? उसने लंबे समय तक हिचकिचाते हुए पूछा। रुद्र प्रताप तुरंत मुड़ा और उस पर घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, जैसा मैंने वादा किया। धन्यवाद, मैं कभी आपकी कृपा नहीं भूलूंगी, आर्यानी शुरू की। परंतु रुद्र प्रताप ने बीच में ही रोक दिया। आर्यानी, जो सारी ताकत खोकर फर्श पर गिर गई थी, ने जल्दी से अपना मुंह बंद किया। रुद्र प्रताप ने कहा, तुम्हारे लिए एक काम है जो तुम्हें मेरे लिए करना होगा। क्या? आर्यानी मुस्कुरा भी नहीं सकी। तुम्हें कम से कम इतना करना चाहिए ताकि तुम कभी मुझे धोखा देने के बारे में भूल जाओ, रुद्र प्रताप ने ठंडे स्वर में कहा, और देखा कि आर्यानी निराश होकर अपना सिर झुकाए खड़ी है। आर्यानी को महान भूल भुलैया के हृदय में बंदी बनाया गया। निगरानी हमेशा की तरह होया द्वारा की जाती रही। होया एक मांसाहारी प्राणी थी, जो सामान्यतः मास्टर के कमरे के सिंहासन के नीचे निश्चिंत रूप से सोती रहती थी। परंतु जब उसे कोई मिशन सौंपा जाता तो वह अत्यंत सतर्क निगरानी करती और नींद तक त्याग देती। आर्यानी के लिए, जो अपने शत्रुओं को व्यर्थ सपनों से चकित करती थी, ये नींदहीन बिल्ली उसकी प्रतिद्वंदी बन गई। जैसे ही तुम्हें कोई अजीब बात दिखे, तुरंत निपट लो, मुझे इसकी रिपोर्ट न करना, रुद्र प्रताप ने कहा। आवश्यक होने पर होया आर्यानी की हत्या करने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उसकी कमजोरी नजदीकी युद्ध में थी। पूर्ण होया ने रुद्र प्रताप के छाती पर हल्का प्रहार किया, जैसे कह रही हो, मुझ पर छोड़ दो। तो इसे तुम्हारे हाथ छोड़ देता हूँ, होया। होया को आर्यानी की निगरानी सौंपकर रुद्र प्रताप मास्टर रूम लौटे और सिंहासन पर विराजमान हुए। मास्टर, डोमिनिक ने अपने मास्टर को देखकर उत्साहित स्वर में पुकारा और उनकी ओर दौड़ी। उसके पीछे हीरो ग्रेव नागास और प्राचीन युद्धवीर, जिनमें मॉरिगन भी शामिल थी, थे। रुद्र प्रताप ने कहा, मैंने सभी समस्याओं का निपटारा कर लिया है। बहुत अच्छा, मास्टर, बहुत अच्छा, डोमिनिक ने दोहराया और मास्टर की गोद में समा गई। वह बड़ी चिंता में थी कि मास्टर ने अकेले हजारों क्रोधित विद्रोहियों का सामना किया। सच में, डोमिनिक सामान्यतः उसे अकेले हजारों दुश्मनों का सामना करने से रोक देती। लेकिन इस बार उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि महान भूल भुलैया, जिसने हजारों विद्रोहियों को निगल लिया था, अभी पूरी तरह रुद्र प्रताप के नियंत्रण में नहीं थी। यह एक अत्यंत खतरनाक, असंयमित शक्ति थी।
वास्तव में महान भूल भुलैया अभी भी पूर्ण नहीं थी, यद्यपि उसने हजारों क्रोधित विद्रोहियों को निगल लिया था। महान भूल भुलैया स्तर 1। संतृप्ति 72%। ये पूरी तरह संतृप्त नहीं है, परंतु मध्यम रूप से संतुष्ट है। भूख 0% एक भूखी महान भूल भुलैया खतरनाक होती है। जब संतृप्ति 0% तक पहुंचती है तो भूख स्तर बढ़ने लगता है। एक बार यह स्तर निर्धारित सीमा पार कर जाता है, महान भूल भुलैया अपने निवासियों को यादृच्छिक रूप से निगल सकती है। यदि आप नहीं चाहते कि आपके लोग बलिदान हो, तो कृपया नियमित रूप से महान भूल भुलैया को ऊर्जा प्रदान करते रहें। पूर्व की तरह, जब महान भूल भुलैया की सभी स्थिति प्रदर्शित नहीं हो रही थी, अब केवल संतृप्ति और भूख की सरल स्थिति दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ दिनों में रुद्र प्रताप ने सैकड़ों बार स्थिति विंडो खोली, कई विचार किए, परंतु अभी भी वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि महान भूल भुलैया क्या है। यदि मॉरिगन और हेमडाल, जो प्राचीन महान भूल भुलैया में रह चुके थे, न होते, तो वह महान भूल भुलैया का एक हिस्सा भी नियंत्रित नहीं कर पाता। अंततः उसने निष्कर्ष निकाला कि महान भूल भुलैया की शक्ति, जिसे अंततः उसने अपने नियंत्रण में किया, वह लोभ, ग्लटनी थी। केवल इस शक्ति के माध्यम से हजारों विद्रोहियों का नाश एक पल में संभव था। हालांकि ये भी संभव था कि गहरे तल के गणना किसी भी क्षण उस पर दांत निकाल दें। इसलिए केवल महान भूल भुलैया की लोभ शक्ति पर भरोसा करना मूर्खता होती। उनके पास प्राचीन प्रभुओं को निष्कासित करने का इतिहास था और उन्हें भूल भुलैया की कमजोरियों का ज्ञान था। इससे निपटने के लिए रुद्र प्रताप को अपनी शक्ति और बढ़ानी थी। भीड़ तो बाहर निकाल दी, परंतु अब भी बहुत से लोग महान भूल भुलैया पर नजर गड़ाए हुए हैं। रुद्र प्रताप ने अपने अन्य हीरो ग्रेट समन्स को देखते हुए कहा। उसने जारी रखा, और हमने अपनी बहुमूल्य सेना का अधिकांश हिस्सा खो दिया है। कुछ नए लोग स्वीकार किए गए हैं, परंतु कोई भी सही से लड़ नहीं सकता। इसलिए फिलहाल हम अपनी बाहरी गतिविधियां पूरी तरह बंद करेंगे और भूल भुलैया के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे रक्षा रेखा, जिसे उन्होंने वर्ष भर की कड़ी मेहनत से सुरक्षित रखा था, ढह जाएगी और मोआई फिर से उत्पात मचा सकेंगे। किंतु रुद्र प्रताप के पास अन्य विकल्प नहीं थे। यदि वे पीछे नहीं हटे और खुद को सुरक्षित स्थान में बंद नहीं किया, तो महान भूल भुलैया और वे स्वयं जीवित नहीं रह पाएंगे। सौभाग्य से महान भूल भुलैया के पास अपने मार्गों को किसी भी समय बंद और फिर खोलने की क्षमता थी। इससे रुद्र प्रताप को पर्याप्त समय मिल जाएगा ताकि वे अपनी शक्ति को पुनः संचित कर सकें, और उसी समय उन्हें महान भूल भुलैया को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लाना होगा। अरे, समय की कमी! अब तो यह कोई आश्चर्य नहीं है। उसने अपना शाप फुसफुसाया और जल्दी से समन्स को बुलाया और उन्हें कार्य सौंपा। डोमिनिक, हमारी खोई हुई सेनाओं को पुनः प्राप्त करने का कोई तरीका ढूंढो। हाँ, मास्टर, डोमिनिक ने उत्तर दिया। मॉरिगन, हेमडाल, उन लोगों की निगरानी करो जिन्हें भूल भुलैया में नव समाहित किया गया है, रुद्र प्रताप ने जारी रखा। जैसा राजा चाहता है, मॉरिगन और हेमडाल ने उत्तर दिया। रिक्शाशा, भूल भुलैया की सीमाओं का सर्वेक्षण करो और उनका विस्तृत मानचित्र बनाकर मुझे रिपोर्ट दो, रुद्र प्रताप ने निष्कर्ष निकाला। जैसा आप चाहेंगे, रिक्शाशा ने उत्तर दिया। आदेशों का निर्वहन तुरंत हुआ और स्थिर महान भूल भुलैया पुनः सक्रिय हो गई। क्या तुम्हारे सभी लंबित कार्य निपटाए जा चुके हैं? एक आवाज आई। रुद्र प्रताप, जो सभी के जाने के बाद मास्टर रूम में अकेले बैठा था, ने परिचित दिशा में देखा। तुम हैरान नहीं हो? महिला दीवार के सहारे टिकी, गहरी सांस ले रही थी, मानो चलना भी कठिन हो। उसका निराश दृष्टि रुद्र प्रताप की ओर थी। क्योंकि मुझे पहले से पता था, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। महान भूल भुलैया कुछ ऐसा था जिसे वह पूरी तरह नहीं समझ सकता था, परंतु यह महिला उससे अलग थी। इसलिए वह अधिक चिंतित था। हैरान नहीं, ऐसा चेहरा मत बनाओ, मैं अब सच में ठीक हूँ, महिला ने कहा और सीधे उसकी आंखों में देखा। जैसे ही भूल भुलैया महान भूल भुलैया में परिवर्तित हुई, कुछ लोग इसे निगल लिए गए, जबकि कुछ इसका लाभ उठाने में सफल हुए। उदाहरण के लिए, अब महिला पहले जैसी स्तब्ध नहीं लग रही थी। अब मेरा क्या होगा? ली जून यंग ने खोए हुए दृष्टि से रुद्र प्रताप की ओर देखते हुए पूछा। जो परीक्षा अस्थायी रूप से स्थगित हुई थी, अब पुनः आरंभ हुई। सब्सक्राइब करो हेवनली टेल्स। रुद्र प्रताप ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी ली जून यंग ने उसकी मौनता को समझते हुए सिर हिलाया और हताश भाव से कहा, लगता है कि मुझे यहाँ अपने पूरे जीवन तक रहना ही पड़ेगा, है ना? उसके चेहरे को देखकर भी रुद्र प्रताप ने कोई सांत्वना देने वाला शब्द नहीं कहा। प्रारंभ में ये प्रयास तो केवल उसे डाउन रत्नों की लत से बचाने का था, परंतु अंततः यही रुद्र प्रताप था जिसने उसे अपने स्वार्थ और मानसिक शांति के लिए अधोलोक में डाल दिया और बंदी बना दिया था। इसलिए कोई भी सांत्वना केवल दिखावा और झूठ ही होती। यही कारण था कि उसने झूठी सहानुभूति देने के बजाय मौन रहने का विकल्प चुना। परंतु उसकी आशाओं के विपरीत ली जून यंग अपेक्षाकृत शांत प्रतीत हुई और उसने कहा, मैं तो यही उम्मीद कर रही थी। वास्तव में उसने रुद्र प्रताप से कुछ कार्य सौंपने की विनती की। ये चेहरा कैसा है?
क्या तुम सोच रहे हो कि मैं इस घटिया कमरे में जीवन बिताते हुए तुम्हारे प्रति घृणा करूंगी? रुद्र प्रताप ने कभी इतने दूर की सोच नहीं की थी, परंतु ये देखते हुए कि वह पहले भी अपनी लत के कारण असमर्थ हो चुकी थी, उसने कभी यह नहीं सोचा कि ली जून यंग इस तरह प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है, मैंने निश्चित रूप से बेहुदा हरकतें की हैं, पर हे भगवान, मैं फिर भी ली जून यंग हूँ। ली जून यंग, तुम्हारे बिना रुद्र प्रताप मैं अभी भी अधोलोक में एक जंगली कुत्ते की तरह भटक रही होती, सबसे छोटे डाउन रत्न की झलक को चाटने की तलाश में। तुमने मेरे जैसी दयनीय जीवन को बचाया, और फिर भी तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे प्रति आभारी होने की वास्तविक भावना को जाने बिना घृणा करूंगी। ली जून यंग ने कहा। सत्य ये था कि उसकी वर्तमान स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं थी। रुद्र प्रताप ने सोचा कि शायद वह अभी भी इस बड़े झटके के आघात से पीड़ित हो सकती है। अधोलोक में जीवन एक निराशाजनक यात्रा थी, केवल संघर्ष से भरा हुआ। परंतु रुद्र प्रताप का उद्देश्य यह नहीं था कि वह उसे यह समझाने का प्रयास करे कि वास्तविकता कितनी कठोर और क्रूर है। वह केवल ये चाहता था कि वह अभी अपनी मानसिक शक्ति को दोबारा प्राप्त करे, न कि भ्रम में पड़े। मैं तुम्हारे प्रति घृणा नहीं करती, रुद्र प्रताप, ली जून यंग ने दोहराया। वह झूठ नहीं बोल रही थी, यहाँ तक कि सत्य की आंखों से निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि उसके मन में कोई घृणा नहीं थी, बल्कि वह अपने अस्पष्ट स्थिति और अपने संघर्षों के प्रति पूरी तरह जागरूक थी। ठीक है, फिर तुम यहाँ धीरे धीरे सोच सकती हो कि तुम क्या कर सकती हो। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करो, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। डाउन रत्नों की आपूर्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, परंतु सौभाग्यवश वह अधोलोक प्राणी नहीं थी। सामान्य भोजन से ही वह समय आने पर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकेगी। ठीक है, मैं चली, ली जून यंग ने कहा। अच्छी तरह आराम करना, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। ली जून यंग मास्टर रूम से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक रुक गई, जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसने पूछा, अगली बार जब हम मिलेंगे, क्या मुझे आपको मास्टर कहकर संबोधित करना चाहिए? रुद्र प्रताप इस अप्रत्याशित प्रश्न पर चौंक गया। ली जून यंग का मामला सहजता से सुलझ गया। सौभाग्यवश ब्लैक टाइगर्स भूल भुलैया के शासक रहे उसके पूर्व सहयोगी की मदद से उसके भूल भुलैया में रहने के विरुद्ध कोई बड़ी बाधा नहीं थी। केवल समस्या ये थी कि उसकी स्थिति अस्पष्ट थी। वह पूरी तरह भूल भुलैया की नहीं थी, फिर भी आंशिक रूप से वह उसका हिस्सा थी। परंतु ऐसा प्रतीत होता था कि उसने अपनी स्थिति को समझ लिया था, और रुद्र प्रताप केवल यही आशा करता था कि समय के साथ यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी। महान भूल भुलैया ने खुद को बंद कर लिया जब मरम्मत कार्य शुरू हुआ, परंतु बहुत से लोग, जैसे कि रिक्शाशा और अधोलोक के रेंजर्स, स्वतंत्र रूप से भीतर और बाहर जा रहे थे। वे लगातार भूल भुलैया की विस्तारित सीमाओं का नक्शा तैयार कर रहे थे। रुद्र प्रताप ने अपनी याददाश्त नहीं खोई। महान भूल भुलैया की सीमाओं से परे कुछ रेंजर्स ने दूरस्थ खोज मिशन शुरू किया। इस दौरान उन्हें समाचार मिला कि पार्टी हॉल, जिसे उसने बड़े प्रयास से स्थापित किया था, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। भारी संघर्ष के संकेतों से पता चलता है कि वहां निश्चित रूप से कुछ हुआ है, रिक्शाशा ने रिपोर्ट दी। रुद्र प्रताप ने भौहें तानी। पार्टी हॉल को 9वें तल में स्थानांतरित करने की योजना इतनी नजदीकी थी, परंतु उसकी भूल भुलैया के अचानक महान भूल भुलैया में विकसित होने के कारण पूरे 9वें तल पर प्रवेश निषिद्ध हो गया और योजना विफल हो गई। लेकिन ये देखकर कि भूल भुलैया का मूल कोर पूरी तरह नष्ट हो चुका है, हम ये संभावना नहीं टाल सकते कि वे बच निकले और कहीं सुरक्षित हैं, रिक्शाशा ने कहा। यदि मोआई ने आक्रमण किया होता तो उन्होंने जगह को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया होता और वास्तविक तबाही मचाई होती, रुद्र प्रताप ने कहा। रेंजर्स की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी हॉल का मास्टर रूम भीषण संघर्ष के बावजूद सुरक्षित रहा। यदि मोआई ने इसे नष्ट किया होता तो कम से कम नष्ट किए गए भूल भुलैया कोर के अवशेष मिलने चाहिए थे। अब सवाल यह है कि क्या वह मेरे पास वापस आएगी, यही समस्या है, रुद्र प्रताप ने जोड़ा। अब जब ये पता चल गया कि प्रतीक रानी आर्यानी डेनारियन की योजना के अनुसार उसके पास आई थी, तो यूं पर भी पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता था। नहीं, यह अधिक संभावित है कि उसने भी डेनारियन की योजना के अनुसार कार्य किया हो। मुझे आदेश दो, मैं उसका पता लगाऊंगी, रिक्शाशा ने कहा। अगर तुम कर सकती हो तो कर दो, परंतु हम कमजोर हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में मत डालो, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। रिक्शाशा ने सिर झुकाया और मास्टर रूम से बाहर चली गई। पर मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। रुद्र प्रताप सिंहासन पर बैठा, उस दिशा की ओर देखते हुए जहां रिक्शाशा चली गई थी, और उसकी भौहें सिकुड़ गईं जैसे वह किसी महत्वपूर्ण चीज को भूल गया हो। परंतु वह कितनी भी कोशिश करता, कारण नहीं ढूंढ पाया और उसकी चिंतित भौहों में और गहराई आ गई। उथर, अंततः उसने अपनी असहजता के स्रोत की पहचान की। उसने तुरंत कुछ अधोलोक के एल्व्स को बुलाया और भूल भुलैया की सीमा पर गश्त करने का आदेश दिया, कहते हुए उथर को छोड़कर किसी और को भूल भुलैया में प्रवेश न करने दिया जाए। अधोलोक एल्व्स ने सिर झुकाया और अंधकार में विलीन हो गए।
इसी समय जब रुद्र प्रताप विचारों में खोया हुआ था, महान भूल भुलैया के आसपास भयंकर संघर्ष चल रहा था। तुम कमीने, मुझ पर हमला करना बंद करो, उथर चिल्ला रहा था जब उसने विशाल मैदान में सैकड़ों मोआई को अपने चारों ओर दौड़ते और बढ़ते देखा। उसने इस घटना का कारण सबसे पहले समझ लिया था और अपनी भूल भुलैया छोड़कर संभव महान भूल भुलैया के निकट पहुंच गया था। रुको मत, जल्दी करो, भागो, उथर चिल्लाया। सामान्यतः वह अपनी अद्वितीय छिपने की क्षमता से मोआई के समूह से आसानी से गुजर जाता, पर अब जब उसकी भूल भुलैया नष्ट हो चुकी थी, उसने अपने सभी लोब स्लीम्स साथ लाए थे, इसलिए ये कार्य इतना आसान नहीं था। ओह नहीं, मेरे प्यारे बच्चों, उथर बार बार चिल्लाता रहा जब उसने देखा कि वर्षों की मेहनत से उसने जो लोब स्लीम्स इकट्ठा किए थे वे मोआई द्वारा कुचले और बिखरे जा रहे थे। मैं पागल हो जाऊंगा, कौन सा गौरव मैं अब ढूंढ रहा हूँ। उथर का पछतावा भरा स्वर अधोलोक में गूंजता रहा, पर मोआई लगातार लोब स्लीम्स को मुंह में भरते जा रहे थे। अरे मेरे कीमती, उथर उन मोआई की ओर दौड़ा जिसने एक बड़ा लोब स्लीम निगल लिया था। मोआई ने जवाब में दहाड़ लगाए, उसे बाहर निकालो। उथर ने अपने लचीले शरीर को खींचते हुए मोआई को दबाना शुरू किया। अंततः विशाल मोआई ने चिचकाते हुए आधा निगला हुआ लोब स्लीम निकाल दिया। बचा हुआ लोब स्लीम तुरंत उथर की कमर से चिपक गया। अच्छा बच्चा, उथर ने खुशी से कहा। उसने अंततः कठिन परिस्थिति से निपटने का तरीका खोज लिया था। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, उथर ने आदेश दिया। युद्ध के बीच में छितरे हुए लोब स्लीम्स मोआई को धक्का देते हुए उसकी ओर इकट्ठा हुए। कई लोब स्लीम्स अपनी पूंछ पकड़े जाने के कारण मोआई द्वारा निगल लिए गए, पर अंततः उथर अधिकांश को इकट्ठा करने में सफल रहा। उथर ने अपना शरीर फैलाया और मोआई को धकेलते हुए चिल्लाया, सब लोग मेरे साथ चिपको। पर लोब स्लीम्स केवल चारों ओर खड़े थे और ब्लैंक आंखों से उसे देख रहे थे। मेरे शरीर से चिपको, मूर्खों, उथर ने दोहराया। जब उसकी भूल भुलैया थी तब लोब स्लीम्स बिना उसके शब्द बोले हर आदेश मानते थे, पर अब वे उसके आदेश भी नहीं मान रहे थे। आखिरकार उथर ने सबसे नजदीकी स्लीम्स को पकड़कर एक एक करके अपनी कमर से चिपका दिया। ऐसे चिपको, तभी जाकर लोब स्लीम्स ने उसे पकड़ना शुरू किया। तुम लोगों को शुरुआत में ही ऐसा करना चाहिए था, उसने कहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि लंबे समय तक भूल भुलैया कोर के बिना रहने के कारण लोब स्लीम्स ठीक से सोच भी नहीं पा रहे थे। उथर ने अंततः सभी लोब स्लीम्स को अपने शरीर से जोड़ लिया। उसका शरीर तन गया, वह तने हुए धनुष की तरह झुक गया, किसी भी क्षण वापस उछलने के लिए तैयार, और एक तीर की तरह आगे बढ़ गया। इस तरीके से वह एक बार में दसियों मीटर आगे बढ़ पा रहा था, पर अंततः मोआई की संख्या बहुत अधिक थी और उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। अंततः समूह के बीच में होने के बावजूद उथर मुश्किल से महान भूल भुलैया की सीमा तक पहुंच सका। ये जगह तो इतनी बुरी नहीं लगती, उथर ने राहत की सांस ली अपनी जान बचाते हुए। पर जल्द ही उसने देखा कि मोआई उसके पास पहुंच रहे हैं और वह केवल घृणा से देख सकता था। फिर उसने तुरंत दौड़ना शुरू किया। उसके शरीर से चिपके लोब स्लीम्स झटके से हिल रहे थे, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोआई अपने आधे सड़ चुके शरीर के कारण तेज नहीं थे, पर लोब स्लीम्स मोआई से भी धीमे थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें हर संभव समय दूरी बढ़ानी पड़ती थी। धत्तेरी, उथर ने गहरी नाकभान सिकोड़ते हुए कहा जब वह एक मृत अंत पर पहुंच गया। उसने दिशाओं के लिए अपनी याददाश्त पर भरोसा किया, पर कहीं न कहीं वह गलत मार्ग ले गया था, क्योंकि सामने एक ठोस दीवार थी, न कि खुला मार्ग। ग्रर, मोआई किसी तरह पीछा कर चुके थे और उसकी पीठ के पीछे दहाड़ रहे थे। उथर गहन विचार में डूब गया, मुरमुराया, ओह लगता है आधे स्लीम्स खो दूंगा। अब जब उसकी भूल भुलैया खो चुकी थी, हर एक लोब स्लीम उसके लिए महत्वपूर्ण था। परंतु उसे बिना आवश्यकता के मोआई को खोना पड़ रहा था, जो उसके लिए कोई पोषण मूल्य नहीं रखते थे, और यह निश्चित रूप से उसे परेशान कर रहा था। मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे भूल भुलैया के साथ ही गायब हो जाना चाहिए था। अब मैं किस गौरव का पीछा कर रहा हूँ, उथर ने खुद से कहा। रंबल, इसी तरह एक बड़े कंपन के कारण उसने अपनी भूल भुलैया खो दी थी, इसलिए उथर स्वाभाविक रूप से डर गया। पर इस बार कंपन ने उसकी रक्षा की। जब हिलना बंद हुआ तो अवरुद्ध मार्ग खुल गया। भगवान उथर, राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, एक आवाज आई। उथर अभी नए खुले मार्ग की ओर कदम बढ़ाने वाला था कि उसने परिचित आवाज सुनी और उस दिशा में मुड़ गया। अरे तुम, उथर ने कहा। जब उसने आवाज का स्रोत देखा तो उसने देखा कि अर्ध पृथ्वी अधोलोक एल्फ अंधकार में अर्ध छिपा हुआ था। उथर मुस्कुराया और अधोलोक एल्फ से पूछा, क्या राजा ने तुम्हें भेजा? अधोलोक एल्फ ने सिर हिलाया और उसे मार्गदर्शन करने के लिए मुड़ गई। पर तुम अकेले क्यों हो? बाकी लोग कहाँ हैं? उथर ने चिंता व्यक्त की। अधोलोक एल्फ के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उसने कहा, तुम्हें पीछे की चिंता करने की जरूरत नहीं, इसलिए कृपया अभी मेरे पीछे चलो। ये सुनते ही उथर ने बिना किसी हिचक के भूल भुलैया की ओर दौड़ लगा दी। कार्ग, जैसे ही उथर अधोलोक एल्फ के साथ गायब हुआ, मोआई उनके पीछे दहाड़ते हुए आए। उनकी हत्या की इच्छा स्पष्ट थी कि वे दोनों को चीर फाड़ने के लिए तैयार थे।
परंतु उन्होंने अनजाने में नरक के प्रवेश द्वार में कदम रखा। जो मार्ग उन्होंने खाली समझा वह वास्तव में महान भूल भुलैया का प्रवेश मार्ग था। महान भूल भुलैया इतनी चतुर और चालाक शिकारी थी कि किसी मोआई ने भी इसे महसूस नहीं किया। महान भूल भुलैया ने मोआई को तुरंत निगलने के बजाय प्रतीक्षा की ताकि मोआई भूल भुलैया में गहराई तक पहुंच जाएं। और जैसे ही आखिरी मोआई भूल भुलैया की सीमा पार किया, मार्ग का असली रहस्य सामने आया। सैकड़ों मोआई तब तक निगल लिए गए जब तक कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स। नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउ टेल्स। युद्ध तो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुका था। जो मोआई भूल भुलैया की सीमा की ओर बढ़ रहे थे, वे महान भूल भुलैया के लिए भोजन बनकर अचानक गायब हो गए। मोआई न केवल लंबे समय तक डाउन रत्नों का सेवन न करने के कारण दुर्बल हो गए थे, बल्कि अधोलोक की बुराई के संपर्क में आने से उनके जीवन में गहरा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ चुका था। इस कारण उनके जीवन ऊर्जा को भूल भुलैया ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया भी पूरी तरह प्रभावशाली नहीं थी और इस ऊर्जा के रूपांतरण में एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा व्यर्थ चली गई। फिर भी मोआई द्वारा उत्पन्न अंधाधुंध ऊर्जा और उनके कर्मों से प्राप्त शक्ति ने महान भूल भुलैया की भूख को संतुष्ट कर दिया। रुद्र प्रताप थोड़ी देर के लिए भूल भुलैया की सीमा पर मोआई की उपस्थिति को लेकर चिंतित थे, परंतु स्थिति लगभग तुरंत ही नियंत्रण में आ गई। ये लगभग हास्यास्पद था कि उनके हाथों में महान भूल भुलैया की शक्ति होने के बावजूद उन्होंने सेना की कमी को लेकर चिंता की थी। इसके अलावा ये तथ्य कि मोआई ने महान भूल भुलैया की भूख को संतुष्ट कर दिया, जबकि रुद्र प्रताप इसे उसके निवासियों को निगलते हुए देखकर चिंतित थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। चूंकि अधोलोक में अभी भी कई मोआई घूम रहे थे, रुद्र प्रताप ने अनुमान लगाया कि इस समस्या का समाधान अपेक्षा से कहीं अधिक सरल रूप में मिल गया। परंतु ये सब अच्छी खबर नहीं थी। थोड़े ही समय बाद मोआई 9वें तल पर इकट्ठा होने लगे और अंततः महान भूल भुलैया के सामने पहुंच गए, जो 9वें तल के केंद्र के निकट स्थित थी। रुद्र प्रताप ने मोआई को 9वें तल पर प्रवेश करने से रोकने के लिए जो कठोर प्रयास किए थे, वे पूरी तरह व्यर्थ साबित हुए। और जब सभी भूल भुलैयाएं, जो रक्षात्मक अग्रिम पंक्ति बनाती थीं, अब नष्ट हो चुकी थीं, तो 9वां तल अपने मालिक के बिना किसी संरचना के समान एक खाली पर्वत से अलग नहीं था। स्थिति और जटिल हो गई क्योंकि रुद्र प्रताप महान भूल भुलैया में रहते हुए विशाल शक्ति शून्यता के बीच स्थित थे और उनका बाहरी संपर्क केवल रिक्षाशा और अधोलोक एल्व्स तक सीमित था। हालांकि वर्तमान स्थिति में, जहां उनकी सेना का हर सदस्य महत्वपूर्ण था, यह असंभव था कि वे अधोलोक एल्व्स को जोखिम भरे मोआई झुंड को वापस धकेलने के लिए मजबूर कर सकें। ये जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि यदि कुछ नहीं बदला तो वे अधोलोक के बाकी हिस्सों से पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएंगे। और जिस गति से मोआई आगे बढ़ रहे थे, ये केवल समय की बात थी जब पूरा 9वां तल मोआई के कब्जे में आ जाएगा। इसलिए उथर की उपस्थिति और भी महत्वपूर्ण हो गई। रुद्र प्रताप के पास केवल लोब स्लीम्स थे, जो कभी उनके पूरे 9वें तल में आंखें और कान का कार्य करते थे। इस अर्थ में ये सौभाग्यपूर्ण था कि उथर महान भूल भुलैया तक पहुंचने में सक्षम हुआ। यद्यपि यह संदिग्ध था कि वह आखिर आया, जबकि रुद्र प्रताप उसकी प्रथम आगमन की उम्मीद कर रहे थे, पर अब उसे शामिल होने में कोई झिझक नहीं थी। रुद्र प्रताप अपने विचारों में खोए हुए थे, तभी उन्हें परिचित प्राणी मास्टर रूम में दौड़ते हुए आया हुआ महसूस हुआ। उन्होंने सिर उठाया और कहा, तुम यहाँ हो। महाराज। उथर हमेशा की तरह हल्का फुल्का था, जिससे रुद्र प्रताप हंस पड़े। ये देखना हास्यास्पद था कि लोब स्लीम्स उथर के शरीर से ऐसे चिपके थे जैसे उसने पानी के गुब्बारे पहन रखे हों। तुम थोड़े लेट हो, रुद्र प्रताप ने सीधा चेहरा बनाए रखते हुए कहा, जब उथर उनके पास आया। मेरी भूल भुलैया, मेरी भूल भुलैया। उथर ने रुद्र प्रताप की ओर देखा और बेताबी से उस स्थिति का विवरण देने लगा जो घटित हुई थी। रुद्र प्रताप, जो पहले ही पूरी स्थिति से अवगत थे, उत्सुकता से उथर के बोलने का इंतजार कर रहे थे। फिर अपनी बारी में बोले, दुर्भाग्यवश मैं नहीं जानता कि किसी नष्ट हुई भूल भुलैया को कैसे बहाल किया जा सकता है। ये वही स्पष्टीकरण था जो उन्होंने उन सभी को पहले दिया था जिनकी भूल भुलैया नष्ट हो चुकी थी, जैसे कि ओकोनोतोशी। पहली दृष्टि में उथर मौन रहा और उसका चेहरा कठोर और निर्दयी नजरों से भर गया। सत्य की आंखों का उपयोग किए बिना ही रुद्र प्रताप देख सकते थे कि उथर का शरीर कैसे नर्म और कठोर होता जा रहा था। उसके अंदर क्रोध और हताशा थी। वास्तव में जब उन्होंने क्षमता का उपयोग किया तो ये केवल पुष्टि हुई कि उथर वास्तव में जो महसूस कर रहा था वह उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग नहीं था। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी भूल भुलैया में रहने के लिए स्थान दे सकता हूँ। ये तुम्हारे पूर्व राजा जैसे जीवन के बराबर नहीं हो सकता, परंतु तुम और तुम्हारा कबीला अधोलोक में भटकने और अपने आप को खोने से बच सकते हो। रुद्र प्रताप ने प्रस्ताव रखा। उथर ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। आखिरकार ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि उसकी पूरी तरह सामान्य भूल भुलैया रातों रात नष्ट हो गई और अब उसे किसी और की भूल भुलैया में किसी प्रकार का अनुचित निवासी बनकर रहना होगा। पर यदि कोई अन्य विकल्प होता तो मलाक्सस और अन्य लोग भी महान भूल भुलैया में रहने का विकल्प नहीं चुनते। अंततः उथर को, जैसे सभी को, रुद्र प्रताप का प्रस्ताव अनिच्छा से स्वीकार करना पड़ा। उथर और लोब स्लीम्स को महान भूल भुलैया में स्वीकार कर लिया गया।
उथर एक विशेष प्राणी था। भले ही उसे उच्च लड़ाकू क्षमता प्राप्त न थी, पर उसकी जीवित रहने और प्रजनन क्षमता अद्वितीय थी। जहां अन्य कबीले केवल भूल भुलैया कोर के संबंध शक्ति से अपनी संख्या बढ़ा सकते थे, उथर और लोब स्लीम स्वयं को विभाजित करके अपनी संख्या जितनी चाहे बढ़ा सकते थे, बशर्ते उन्हें आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो। ये स्लीम समूह, हालांकि आकार में अनियमित थे, अपने निवास को बिखेरने में निपुण थे। सबसे छोटी लापरवाही से भी पूरी महान भूल भुलैया स्लीम से ढक सकती थी। उथर का एक अद्वितीय पहलू था। उसने अपनी भूल भुलैया खो दी थी और अब वह अन्य लोगों की तरह महान भूल भुलैया में रह रहा था, परंतु उसके और उसके कबीले के लिए प्रगति की संभावना अभी भी अत्यधिक थी। ये रुद्र प्रताप के लिए पहली बार था कि वह ध्यानपूर्वक उथर का अवलोकन कर रहा था, परंतु उसने कुछ भी असामान्य नहीं पाया। ओह, मैं लगभग भूल ही गया, मैं देर से क्यों आया, उथर ने शुरू किया। संक्षेप में रखो। रुद्र प्रताप जानते थे कि अगर उन्होंने बीच में न रोका तो उथर लंबी और खींची हुई कहानी बताने लगेगा, इसलिए उन्होंने उसे सीधे मुद्दे पर आने का संकेत दिया। उथर थोड़ा डरते हुए कांप गया, फिर कंधे उचकाया और बोला, मैंने ये संयोग से पाया। रुद्र प्रताप ने अपनी आंखों से उसे प्रोत्साहित किया, कृपया इसे देखो। उथर, जो लगभग निराश दिखाई दे रहा था, गड़बड़ाते हुए कुछ बाहर निकाल दिया। रुद्र प्रताप ने उस भयंकर दृश्य को देखकर भौहें तानी। हालांकि यह केवल एक सजीव, चिकना, लचीला स्लीम था जो पत्थर की तरह दिखता था। ये वस्तु, यद्यपि गंदा प्रतीत हो रही थी, उथर ने गर्व से प्रस्तुत की। तुम जानते हो यह क्या है? यह क्या है? मुझे तो ये केवल एक सामान्य पत्थर लगता है, रुद्र प्रताप ने खट्टे अंदाज में उत्तर दिया। उथर ने सिर हिलाया, यह अभी परिपक्व नहीं हुआ है, पर यह निश्चित रूप से डाउन रत्न है। हालांकि इसे अभी डाउन रत्न कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। ये दिखने में साधारण पत्थर जैसा था, परंतु ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट था कि यह वास्तव में डाउन रत्न था। तुमने अच्छा किया, लगता है कि तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया, रुद्र प्रताप ने कहा। फिर भी वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित नहीं थे। मोआय आक्रमण के बाद डाउन रत्न की आपूर्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, पर इसका अर्थ यह नहीं था कि डाउन रत्न पूरी तरह से समाप्त हो गए। किस्मत अच्छे हो तो कुछ अधब के और निम्न गुणवत्ता के डाउन रत्न मिल सकते थे। उथर अब भी हंसता हुआ डाउन रत्न पकड़े हुए था। उसने कहा, ये तो केवल सामान्य डाउन रत्न है, पर अगर ऐसी ढेर सारी डाउन रत्नें होती। इस बार शांत और संयमित रुद्र प्रताप भी सिंहासन से उठ खड़े हुए। ढेर सारी? उन्होंने उत्साहित होकर पूछा। उथर मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं है, पर इनके ढेर हैं। सोचने का समय नहीं था। जैसे ही उथर ने बात समाप्त की, रुद्र प्रताप बोले, मुझे मार्गदर्शन करो।